है, अच्छी बात है। अब हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। चलो, तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ बेसिक चीजें आपको बताई थी, इन्फ्लोरेसेंस एंड ऑल, ऐसे ऐसे कुछ कुछ हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी। ठीक है, तो हम लोग सीधा यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस जो है उसके बारे में मैंने आपको बताना शुरू किया था। और इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, एंड इस टर्म मतलब वही है इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो जब भी फ्लोरल एक्सिस के ऊपर फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है तो ऐसा जो चित्र दिया गया है बाजू में आप उसको देख पाओगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। एक होता है रेसिमोज जिसको मैं इनडेफिनाइट कहता हूँ, और दूसरा होता है साइमोज जिसको हम लोग डेफिनाइट ऐसा वर्ड यूज करते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, इसका बेसिक कंसेप्ट। आज भी हम लोग उसी चीज को पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे ये बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है। यहाँ पे अब थोड़ा सा और भी चीज को अगर हम देखें, मतलब रेसिमोस का मतलब क्या होता है। सो इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, वो ग्रो होते रहेगा, कंटिन्यूज टू ग्रो, एंड डज नॉट टर्मिनेट इन ए फ्लावर। तो वो फ्लावर टर्मिनेट नहीं करता उसको, एंड फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपिटल मैनर। तो एक्रोपिटल मैनर में जो है फ्लावर्स ग्रो होना शुरू कर देते हैं। अभी एक्रोपिटल का मतलब भी मैंने आपको समझाया, वेयर ओल्ड फ्लावर्स आर अरेंज्ड एट द लोअर साइड एंड द यंग फ्लावर्स आर एट द अपर साइड। तो यहाँ है ना, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है। मैंने वो चीज तो आपको बता दी थी, अगर हम लोग डायग्रामेटिकली भी अभी देखेंगे तो अब एक पॉइंट पे हम लोग आते हैं। मैंने रेसिमोस के बारे में ये बताया था कि है ना, हमने ऐसी तो डायग्राम देखी थी, ये वाली डायग्राम हमने देखी थी। यहाँ पे मैंने तो ये, अरे ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोगों ने देखा। और ये जो है एक्सिस को ही मैंने पेडंकल ये वर्ड यूज किया था। ठीक है, सो यहाँ पे जो है मतलब ओल्डर फ्लावर्स होंगे, और फिर बेटा है ना, यहाँ अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो इस तरह से, बट द टर्मिनल पोजीशन जो है हेल्प द एपाइकल है ना बर्ड, और इसके वजह से उसकी लेंथ जो है वो बढ़ती रहती है, इसीलिए इसको हम लोग रेसिमोस कहते हैं, है ना। और इनडेफिनाइट ग्रोथ इसमें आपको देखने को मिलती है। तो ये जो कंडीशन है, इसी कंडीशन को मैंने कहा था एक्रोपिटल, ओल्डर वन एट द बेस एंड द न्यू वन इज एट द टिप। ठीक है, तो इसी चीज को हमने देखा था। अब हमें करना क्या है। अब दिस इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप, तो अलग अलग प्रकार के जो टाइप है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, है ना। रेसिमोस के कुछ टाइप है, जैसे कि एक होता है रेसिम स्पाइक है, एंड देन उसके बाद बेटा कैटकिन है ना, और स्पैडिक्स है, कॉरिम अम्बेल और कैपिटुलम। तो ये कुछ 7 डिफरेंट टाइप है इन्फ्लोरेसेंस के, जो भी रेसिमोस टाइप है। नाउ तो एक वन बाय वन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो रेसिमोस में रेसिम जो आता है सबसे पहला टाइप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडंकल और मेन एक्सिस इज elongated एंड फ्लावर्स आर पेडिसिलेट। अब पेडिसिलेट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया, जो भी फ्लावर, ठीक है, जिस फ्लावर को भी बेटा ऐसा स्टॉक प्रेजेंट हो, इसको मैं पेडिसेल कहता हूँ। तो फ्लावर का स्टॉक इज कॉल्ड एज व्हाट, द पेडिसेल। तो जितने फ्लावर होते हैं वो सारे पेडिसिलेट होते हैं, ये पहली खास बात है। ऑल द फ्लावर्स आर पेडिसिलेट। ठीक है, और ये वही है, ओल्डर फ्लावर एट द बेस एंड न्यूअर फ्लावर एट द टिप। ठीक है, यहाँ पे अपाइकल बर्ड है जो कि ग्रो होगा। तो ये टिपिकल रेसिमोज है, दिस इज अ टिपिकल रेसिमोज। और ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा, रेडिश में, मस्टर्ड में, इनके केसेस में बेटा आपको जो रेसिमोज है वो, या जो टिपिकल रेसीम है वो आपको देखने को मिलता है। नाउ यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, व्हेन पेडंकल इज अ ब्रांच। अब पेडंकल, या देखो ये टिपिकल रेसीम है, ये टिपिकल रेसिम है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिस इज अ टिपिकल रेसिम। ये ओल्डेस्ट फ्लावर है, ये बेटा यहाँ पे है ना न्यूएस्ट फ्लावर है, यहाँ पे है ना। ये थोड़ा सा और भी जाओगे आगे तो यहाँ पे टर्मिनल अपाइकल मेरिस्टेम होता है।
बट अगर आप देखोगे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्हेन पेडंकल इज ब्रांच, पेडंकल के भी ब्रांचेस होते हैं जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम को देखोगे तो आपको पेडंकल को ब्रांचेस दिखाई दे रही है, ठीक है। सो व्हेन पेडंकल इज ब्रांच्ड एंड ईच ब्रांच बियर्स पेडिसिलेट फ्लावर, और हर एक के ऊपर, मतलब जिस तरह से ये एक सिंगल यहाँ पे है बेटा, वैसे बेटा हर एक बार यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, आप देख पा रहे होंगे। मतलब रेसिम के ऊपर रेसिम के ब्रांचेस आए हुए हैं, तो मैं इसको कंपाउंड रेसिम कहता हूँ। इसको मैं क्या कहूंगा, कंपाउंड रेसिम कहता हूँ। तो अगर हम लोग ये वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे गुलमोहर का, ठीक है, तो गुलमोहर के एग्जाम्पल में भी हमें ऐसा देखने को मिलता है, या नीम का जो भी फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस आप लोग देखोगे तो उसमें भी हमें ये चीज देखने को मिलेगी, है ना। और यहाँ देखो क्या कह रहा है कि अरेंज्ड, यहाँ पे भी एक्रोमिटल में अरेंज में अरेंज होंगे, एंड देन इट इज नोन एज अ कंपाउंड रेसिम और ब्रांच्ड रेसिम, और उसको एक और नाम देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पैनिकल, ठीक है। सो इट्स अ नॉर्मल एंड सिंपल थिंग, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे हमारे डिपेंड करता है कि हम कितना उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं। मैं नॉर्मल चीजों को फिर से रिपीट करता हूँ। देखो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है ना, सॉलिटरी फ्लावर से ये अलग है। सॉलिटरी में सिर्फ एक ही फ्लावर होता है, बट इन्फ्लोरेसेंस में एक किसी एक्सिस के ऊपर बहुत सारे बेटा फ्लावर्स डेवलप होते हैं। अब इसी को मैं इन्फ्लोरेसेंस कहता हूँ। इसके दो टाइप होते हैं, एक डेफिनाइट एक इनडेफिनाइट। हम लोग सिर्फ अभी इनडेफिनाइट को देख रहे हैं। अभी इनडेफिनाइट में होता क्या है कि जो टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर होता नहीं है, इसलिए पेडंकल की ग्रोथ जो है वो रुकती नहीं है, वो होती रहती है। उसी को मैं रेसिमोस कंडीशन कहता हूँ। बट रेसिमोस के बहुत सारे अलग अलग टाइप है ना। अब ये भी है कि जो जो ये होता है, जो उसका एक्सिस है, मेन एक्सिस है ना, ये फूलों का गुच्छा जो होता है, उसका जो मेन एक्सिस है उसे हम पेडंकल कहते हैं। अब पेडंकल के ऊपर पेडिसिलेट फ्लावर है। पेडिसिलेट का मतलब जो जिसको बेटा जिस फ्लावर को स्टक है, तो ये सारे फ्लावर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, एक्रोपिटली वो अरेंज्ड है। बट ये एक है। बट यहाँ पे क्या है बेटा, ये मेन पेडंकल है। मेन पेडंकल के ऊपर और ब्रांचेस आई है, तो दिस इज अ ब्रांच्ड पेडंकल। तो इसको मैं कहता हूँ, और हर एक के ऊपर बेटा रेसिमोस कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। आदित्य क्या है, तुम्हारा साउंड बंद कर दो बेटा, आदित्य। सर अच्छा, हाँ। सर आप एक और बार समझा सकते हो कंपाउंड रेसिम? किसका समझ आवाज में है ये? नहीं। अच्छा, हाँ हाँ। कंपाउंड रेसिम बिल्कुल सिंपल है ना, मतलब नॉर्मल है कि एक ब्रांच है, सिर्फ एक के ऊपर ही फ्लावर आ गए, तो उसको मैं, जैसे हमने सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ पढ़ा, वैसा ही है ये, है ना। मतलब मेन जो ब्रांच आ रही है, मेन पेडंकल जो है, दिस इज अ मेन पेडंकल, और इस पेडंकल के ऊपर बेटा ये एक ब्रांच है, और उसके ऊपर रेसिम कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर एक ब्रांच आई है, उसके दूसरा रेसिम भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे भी वैसा ही है। सो लाइक दिस, इफ इट इज अ ब्रांच, और हर एक ब्रांच के ऊपर एक एक रेसिम मुझे दिखाई देता है, तो ये ब्रांच्ड रेसिम हुआ, इसको मैं कंपाउंड रेसिम कहता हूँ, जो कि हमें गुलमोहर और नीम के पेड़ में देखने को मिलता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल सिंपल अबाउट व्हाट द रेसिम। अभी दूसरा जो रेसिमोस का टाइप आता है, उसे हम लोग कहते हैं स्पाइक, है ना। अब ये स्पाइक क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, ये भी रेसिम है। चलो मैं दो डायग्राम बनाता हूँ, इसको बड़ा ध्यान से देखो। ये है रेसिम, है ना, यहाँ पे बड़ा फ्लावर है, ओल्ड फ्लावर, फिर बेटा ये और छोटा, और ये कल वाला, और बेटा ये कब ओपन होगा, वैसा, ठीक है। तो ये है हमारा टिपिकल रेसिम। बट इसमें जो फ्लावर है वो सारे पेडिसिलेट है, मतलब हर फ्लावर को स्टैक है। बट अगर बेटा वही चीज मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सेम थिंग मैंने बनाया, कुछ भी नहीं, यहाँ पे भी अपाइकल मेरिस्टेम है, वैसा का वैसा, बट सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ ओल्डर फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये भी बेटा कल ओपन होगा, ये परसों ओपन होगा, ये उसके बाद ओपन होगा, बट ठीक है, वैसा ही अरेंजमेंट है। बस फर्क इतना है कि जितने भी फ्लावर यहाँ पे बनाए वो सारे सेसाइल है ना। एक भी फ्लावर को अरेंजमेंट बिल्कुल वैसा ही है, बस फ्लावर जो है वो सेसाइल है, उसमें है ना एक भी फ्लावर को बेटा स्टॉक नहीं है, ठीक है। तो जो बोलते हैं ना फूलों की जो टहनी होती है ना, उसका जो बेस होता है वो नहीं है उसको। तो ये जो चीज है, बस इतना समझना है कि स्पाइक का क्या है। स्पाइक मतलब भी रेसिमी है, बस फ्लावर सेसाइल होता है। सो इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, पेडंकल इज इलोंगेटेड बट फ्लावर्स आर सेसाइल। फ्लावर जो होते हैं वो सेसाइल है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल ये हमें दिया गया है यहाँ पे, है ना, इसको हम लोग कहते हैं अकाइरेंथस, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। खास करके बहुत सारे जो बेटा हमें
जो होती है अलग अलग प्रकार की, उनमें ये जो चीज हमें स्पाइक जो है देखने को मिलता है। ठीक है, सो आपको समझ में आया स्पाइक क्या है? स्पाइक बहुत इजी चीज है, वेरी सिंपल वन, है ना। बस रेसिम ही है, बस फ्लावर को पेडिसिल नहीं है, इतना ही फर्क है, बाकी सब वैसा ही अरेंजमेंट है। अब यहाँ पे आते हैं, व्हेन पेडंकल इज ब्रांच्ड, नाउ दिस इज अगेन, है ना। तो when peduncle is branched and each branch bears spike like inflorescence, then the small branches having flowers is called as a spikelet, and this arrangement is called as a spike of the spikelet. अब वही डायग्राम बनाते हैं। ये है बेटा मेन पेडंकल, पेडंकल के ऊपर बेटा ब्रांचेस हुई है, ठीक है, और हर ब्रांच के ऊपर वैसे ही बेटा, है ना, स्पाइक जो है हमें नजर आ रहे हैं, फ्लावर्स है विदाउट, है ना, पेडिसेल। तो दिस इज व्हाट द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और ये जो है हमारे ग्रास फैमिली में, है ना, मतलब ग्रामी को मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इसको मैं कहूंगा, ठीक है, तो मैं एक एक को क्या बोलता हूँ, इसको मैं क्या बोलूंगा, स्पाइकलेट। जैसे कि लीफ के छोटे ब्रांच को मैं लीफलेट कह रहा था, वैसे बेटा उसे मैं सर इसको हम स्पाइकलेट नाम कहता क्या हूँ। देते हैं? मीन्स लाइक जैसे हमने कंपाउंड रेशिम दिया, हम इसको कंपाउंड स्पाइक बोल इसको सकते हैं। कहा ना मैंने, हाँ तो बोला ना, लिखा है ना यहाँ पे, ना ये दिखा कि नहीं, ये दिखा है ना मैंने, ये इसको मैं कंपाउंड स्पाइक कहता हूँ, ठीक है, और इसे मैं कहता हूँ स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, ठीक है। तो ये हमें ग्रासेस में देखने को मिलता है, ठीक, इट्स वेरी वेरी सिंपल। आगे चले, नेक्स्ट वन, तीसरा आता है बेटा कैटकीन। कैटकीन में होता क्या है, मैं डायग्राम बना देता हूँ। कैटकीन में, है ना, ये स्पाइकलेट जैसा, ये स्पाइक है, ये भी स्पाइक है, बट इसका जो पेडंकल है वो वीक है। वीक है मतलब आपको देख रहा है बेटा, ये कैट की टेल जैसा है ना, ऐसे कैट की जो टेल होती है वैसे बेटा ये, है ना, पेंडुलस जैसा है ना, वो हैंग करता है इन्फ्लोरेसेंस। तो इसीलिए ये जो है वीक पेडंकल जिसमें होगा, तो इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडंकल इज थीन, लॉन्ग एंड वीक। तो फिर कभी भी वो ऐसा, है ना, स्पाइक है जिसमें फ्लावर तो सेसाइल ही होते हैं, बहुत सारे फ्लावर आएंगे छोटे 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 छोटे, यहाँ पे आप देखोगे, है ना, सो इट हैज सो मेनी, है ना, फ्लावर, सेसाइल फ्लावर्स आर देयर। बट ये जितने भी छोटे छोटे फ्लावर्स आते बेटा, सेसाइल फ्लावर जो होते हैं, इनको अगर हम लोग देखेंगे, बट सिर्फ फर्क कितना है कि ये स्पाइक जैसा ही है, बट, है ना, ये सिर्फ ये हैंगिंग स्पाइक है, ठीक है। इसको हम लोग समझना है कि इसका स्टेम जो होता है, पेडंकल जो है वो वीक है, और फ्लावर तो सेसाइल होते हैं, फ्लावर्स आर सेसाइल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है या तो मेल फ्लावर होंगे या तो फीमेल फ्लावर होंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये छोटी सी चीज समझाई थी, ठीक है। तो इट कैन बी अ मेल फ्लावर, इट कैन बी फीमेल फ्लावर, ठीक है, नॉट द बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें एक ही फ्लावर में दोनों सेक्सेस हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो बेसिकली अब यहाँ पे हमें मलबेरी, शायद आपने मलबेरी का नाम जरूर सुना होगा, है ना, उसको शतूत भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। सो मलबेरी प्लांट जो होता है, उनके इन्फ्लोरेसेंस जो है, उनके फूलों का गुच्छा जो आता है, फूलों की टाली जो बोलते हैं, ठीक है, वो जो है वो ऐसी होती है ना। भोजपत्र जिसको हम लोग, है ना, बेतुला, है ना, प्लांट कहते हैं, या तो ओक, ये तो सबसे फेमस है ट्री, है ना, जिसको हम लोग क्वेरकस कहते हैं, सी, है ना। तो ये जो है इनके केसेस में हमको कैटकीन, कैट कीन, दिस इज व्हाट द कैट, कैट की टेल जैसा, इसको हम लोग याद रख सकते हैं, इट्स नॉर्मल वन, श्योर, है ना। नेक्स्ट वन, नाउ और एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेडिक्स, और स्पेडिक्स तो डेफिनेटली आपने सबने देखा है ना, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन द स्पेडिक्स, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कि मेज जो है, मक्का आपने जरूर खाया होगा, ठीक है। तो भुट्टा जिसको हम लोग कहते हैं, तो भुट्टा खाते हैं, तो वो जो भी होता है पूरा एंटायर जो फ्रूट हमें दिखाई देता है, वो इन्फ्लोरेसेंस से ही तो बनता है, फ्लावर से फ्रूट बनता है, फ्लावर से ही फ्रूट बनता है, ठीक है। तो यहाँ हमें नोटिस करना है कि अगर हम लोग इसको ड्रॉ भी करते हैं तो हमें समझना है कि आपने कभी, जितने लोगों ने भुट्टा खाया होगा, तो आप क्या करते हो, एक सफेद वाला जो पोर्शन है बाद में भुट्टा खाने के बाद में हल्का सा होता है, उसको आप फेंक देते हो,
जिसके ऊपर दाने लगे होते हैं वो उसको फेंक देते हो ना, जो सफेद वाला बीच में जाता है, एक्चुअली वो उसका पेडंकल है जो आप फेंक देते हो खाने के बाद में, ठीक है। सो दैट इज इट्स अ पेडंकल। तो पेडंकल फ्लैशी है ना, आपने सबने उसका पेडंकल देखा हुआ है मेज का, श्योर। तो पेडंकल इज अ फ्लैशी। और सबसे खास बात, जब अगर बिल्कुल हरा हरा भुट्टा जब हम लोग खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो उसके ऊपर ऐसे लीव्स है जो इनक्लोज होते हैं, तो ये लीव्स हमें देखने को मिलते हैं। इनको हम लोग हैं, जो भुट्टे के ऊपर लीव्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, द स्पैथे, क्योंकि वो लीव्स नहीं है, वो इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर का कवरिंग है, ठीक है। सो ग्रीन कवरिंग जो होता है उसे हम लोग कहते हैं स्पैथे। और ये जो बीच में हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज, ठीक है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, ये जो है इस तरह से व्हाइटिश कलर का होता है, उसके ऊपर यहाँ बेटा फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, और यही फ्लावर्स आगे चल करके एक एक मेज के दाने में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक एक मेज का दाना जो है वो एक्चुअली मेज का एक एक सिंगल फ्रूट होता है। सो यू ईट मेनी फ्रूट, ठीक है, मेज के बहुत सारे फ्रूट आप एक साथ खाते हो, छोटे छोटे दाने ही उसके एक एक सिंगल सर फ्रूट है, क्योंकि फ्रूट्स, हाँ सर हम जो ग्रीन ब्रैक्ट्स होते हैं उसको स्पेड बोलते हैं क्या? हाँ हाँ, जो ग्रीन वाला जो ऊपर ओके सर। कोटिंग होता है ना, भुट्टे के साथ में देता है, भून के भी देगा भुट्टा तो भी उसको जो यस देता है सर। अपने आपको देगा वो और जो हाथ में ऐसे बीच में उसको रहते खाने के लिए। हैं स्पैडिक्स, वो रहते हैं ना फ्रूट्स। हाँ, पूरा एंटायर स्पेडिक्स है वो, ग्रीन लीफ के साथ स्पेडिक्स है वो, ठीक है। बट वो वाला मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सारे बेटा फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, ऑल आर फीमेल फ्लावर, क्योंकि फीमेल फ्लावर से ही फ्रूट बनेगा। और यहाँ पे कभी कभी देखो ना, यहाँ बिल्कुल टिप के ऊपर है ना, एट द टिप आपको एकदम छोटे छोटे ऐसे है ना, वो एकदम ऐसे जल जाते हैं। आपने देखा है क्या? भुट्टे यस को सर। जब भी यस भूनते हैं तो सर। एकदम टिप के ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे होते जल जाते हैं पूरे, वो होते हैं मेल फ्लावर, मेल जल जाते हैं, ओके सर। ठीक है। तो और मेल सर वो फ्लावर जो भी फूकता होते है वो। हैं, हाँ बस वो एकदम टिप पे होते हैं। तो हमेशा याद रखना, जितने जितने भी फ्रूट बने हैं वो फीमेल फ्लावर से बने हैं, और जहां पे फ्रूट नहीं बना है, ऊपर वाला पोर्शन है, वहां पे मेल फ्लावर थे। तो यहाँ पे इसको पढ़ते हैं क्या कहता है, देखो। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडंकल इज अ थिक, लॉन्ग एंड फ्लेशी, and it has a small sessile and unisexual flowers। अब यूनिसेक्सुअल का मतलब है नीचे सारे फीमेल फ्लावर होते हैं और ऊपर मेल फ्लावर होते हैं। तो है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कवर्ड विथ वन और मोर ग्रीन और कलरफुल ब्रैक्ट। तो ये जो होता है ब्रैक्ट जो है इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल कोलोकेशिया, कोलोकेशिया मतलब अरबी, अरबी जो हम लोग खाते हैं उसमें भी ऐसा होता है। मेज, मेज के इसमें भी ऐसा होता है। नाउ है ना, एरोइड्स एंड पाम, ठीक है। अब ये आपको आप ढूंढ सकते हो डिक्शनरी पकड़ करके कि क्या क्या नाम किसका है, ठीक है। सो कोलोकेशिया कंसेप्ट को समझो कि स्पेडिक्स क्या है। डेटा कलेक्ट करना बेटा बहुत जरूरी है किसी भी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। सो कोलोकेशिया, मेज, ये जो चीजें हैं, अभी ये एग्जांपल हमने यहाँ देखे। नाउ हम क्या कह रहे हैं, ग्रेन ऑफ द मेज इज ए फ्रूट। एक एक दाना जो होता है मक्के का, एक एक दाना जो आप खाते हो, एक दाने से जो एक पॉपकॉर्न बनता है, दैट एक सिंगल पॉपकॉर्न इज मेड अप ऑफ ए फ्रूट, ठीक है। मतलब आप राइस का एक दाना खाते हो तो राइस इज अ सिंगल फ्रूट। आप गेहूं का एक दाना खाते हो तो है ना, गेहूं का एक दाना, व्हीट सिंगल सीड जो हमें लगता है, वो गेहूं का एक दाना बेटा फ्रूट है। वो क्यों है, कैसे है, हम लोग देखेंगे। नाउ बेस्ट थिंग इज की यहाँ पे जितने भी नीचे जो फ्लावर है वो फीमेल फ्लावर है, और इन्हीं फीमेल फ्लावर से ही फ्रूट्स बनते हैं। सो ऑल दीज आर व्हाट द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ स्टेटमेंट सर है, ग्रेन सर ऑफ अ मेल फ्लावर मेज क्या इज ए होता है, आप फ्रूट। बता सकते हो वापस से? मेल फ्लावर, जो मेल, मेल फ्लावर टिकेगा ही नहीं, वो चला जाएगा बाद में, खत्म हो जाएगा, सर वो है ना। ऊपर होता है ना जहाँ पे वो जैसे हाँ भुट्टे के बिल्कुल ऊपर जो बिल्कुल, रहता है। यहाँ पे, सर इसमें यहाँ पे पेडिस, बेटा, यहाँ पे इसमें पेडिस। मेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे फीमेल फ्लावर है, बस मेल फ्लावर बाद में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सर ये मीन्स लाइक फ्लावर, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक दूसरे के ऊपर कैसे रहते हैं? एक दूसरे के ऊपर कहाँ रहते हैं, आपने एक ही बोला पेडिस मीन्स के लाइक। ऊपर। कहाँ एक दूसरे के ऊपर बोला है मैंने, मैंने कहा कि इनका पोजीशन, मेल फ्लावर का पोजीशन यहाँ होता है
और फीमेल फ्लावर यहाँ होते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर कहाँ है? यहाँ से पोलन ग्रेन निकलेंगे और पोलन ग्रेन जाकर के इन फीमेल फ्लावर्स के ऊपर गिर जाएंगे। आर यू श्योर? सर पर जो जो डायग्राम आप दिखा रहे हो तो उसमें हाँ, से उसमें तो फीमेल के ऊपर मेल है। देखो ये स्टेटमेंट थोड़ा अलग है। फीमेल के ऊपर मेल फ्लावर नहीं है, पेडंकल के ऊपर साइड में मेल फ्लावर है और नीचे के साइड में फीमेल फ्लावर है, ये स्टेटमेंट सही है। फीमेल के ऊपर मेल फ्लावर नहीं है। आपको समझ में आ रहा है स्टेटमेंट? वाक्य सही से बोलो, है ना? स्टेटमेंट विल बी वेरी क्लियर। पेडंकल है, पूरा का पूरा फ्लेशी पेडंकल है, उसके अपर साइड में मेल फ्लावर होते हैं, और बेटा लोअर साइड जितना भी बचता है, मेन जो भी पूरा साइड है जहां जहां ग्रेन होते हैं, वहां फीमेल फ्लावर होते हैं। इतना क्लियर है ना? डोंट मिक्स इट। यस, दिस इज वेरी यस सिंपल सर। थिंग, है ना? ऑन सिंगल पेडंकल दे विल हैपन। नाउ अब यहाँ पे एक और चीज हमको देखनी है। अगर कभी अब ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, एम्स में पूछा जा चुका है, ये वाला जो क्वेश्चन होता है, अगर आप कभी भी एकदम ऐसे भुट्टा खरीद के लाते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से बेटा ऐसे एकदम सिल्वर कलर के ऐसे हेयर आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। हैव यू सीन दिस? है ना? सर। इस तरह से होते हैं। यस सर गोल्डन होते हो तो बिल्कुल ठीक है, गोल्डन कलर के जो भी होंगे, मैंने सिल्वर बोला क्या, है ना? चमचमाती चीज जो भी है, ठीक। तो ये जो गोल्डन कलर के हैं या ब्राउनिश कलर के हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, अभी थोड़ा ध्यान से, कि वो हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड्स प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ द यंग कॉब, जो भी यंग कॉब होता है उसके बिल्कुल टिप से बेटा आपको बहुत सारे ऐसे ब्राउनिश या गोल्डन कलर के, है ना, ऐसे थ्रेड आपको दिखाई देते हैं, बिल्कुल ऐसे रेशमी धागों जैसे होते हैं वो। अगर अब, है ना, वो क्वेश्चन पूछेंगे कि वो क्या होता है, तो हमेशा याद रखना है कि दे आर द स्टाइल्स। ठीक है, स्टाइल का मतलब क्या है? जब भी हम लोग कार्पेल के बारे में पढ़ते हैं तो ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये तीन चीजें हमेशा बेटा कार्पेल में, मतलब फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है उसमें प्रेजेंट होता है। तो स्टाइल जो है, द स्टाइल इज वेरी वेरी लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक, ठीक है, एज वेल एज स्टिकी। तो वो स्टिकी है, लॉन्ग है, थ्रेड लाइक है, ठीक है। तो आपको बस क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेज का जो कॉब होता है उससे निकलने वाले गोल्डन या ब्राउनिश हेयर कलर, हेयरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो आंसर इज द स्टाइल ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोशियम। इज इट क्लियर? ठीक है। तो इस पूरे इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग स्पेडिक्स कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, सर ये रेसिमोस का टाइप कैसे है? आप ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है। आप अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछते हो। सर ये ठीक है, आपने रेसिम को इंडेफिनाइट ग्रोथ बोला है और यहाँ पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, ठीक है। तो सबसे खास बात है कि इसके टिप के ऊपर कोई फ्लावर नहीं है, पेडंकल के टिप के ऊपर देयर इज नो फ्लावर प्रेजेंट। ये एक पहला पॉइंट है। और दूसरा, जब आप इस मेज को देखोगे तो इसके नीचे जो है ओल्ड, है ना, नीचे की तरफ जो है बेटा, है ना, ओल्डर फ्लावर्स होते हैं और ऊपर जो है वो, है ना, न्यू फ्लावर्स आते हैं। तो ये दो चीजें हैं जिसके वजह से इसे हम लोग रेसिम कहते हैं, साइम नहीं। श्योर है? सो दिस इज अबाउट व्हाट द स्पेडिक्स। नाउ देन देयर इज अनदर दैट इज कॉल्ड एज अ कोरिम्ब। अभी कोरिम्ब क्या होता है? अभी कोरिम में भी, है ना, यहाँ पे हम डायग्राम भी बना लेते हैं। दिस इज, मैंने ऐसे बना लिया यहाँ पे। अब देखो ये पेडंकल है, मेन पेडंकल है। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडंकल इज अ शॉर्ट, थोड़ा सा छोटा पेडंकल होगा, एंड ऑल फ्लावर्स प्रेजेंट एट द सेम लेवल। अभी जैसे कि हम मानते हैं कि जो ये ओल्डेस्ट फ्लावर यहाँ होना चाहिए था, तो इसका पेडंकल इतना लॉन्ग होता है कि दिस इज ओल्डेस्ट फ्लावर, ठीक है। ये देखो, ये भी है। तो जितने भी फ्लावर्स होते हैं सारे बेटा, जो कल उगेगा, परसों उगेगा, जो एकदम पहले आया है, ये सारे बेटा एक ही लाइन पे आते हैं। क्यों? है ना, उनकी पेडंकल की जो लेंथ है वो वेरिएबल होती है। जितना ओल्डर फ्लावर होगा उतना बेटा लेंदी उसका जो पेडिसेल होता है फ्लावर का, वो लॉन्ग होता चला जाता है। और इसी की वजह से सारे फ्लावर एक ही लाइन पे अरेंज हो जाते हैं, एक ही लाइन पे अरेंज हो जाते सर वो हैं। और पेडिसेल है ऐसे ना? ये पेडिसेल है ना, फ्लावर का पेडिसेल है, ये पेडंकल है। पेडंकल इज शॉर्ट,
सो दिस इज व्हाट द पॉइंट। तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग कोरिम्ब कहते हैं, दिस टाइप ऑफ। और ये शायद आपने, ये देखो यहाँ पे भी एक डायग्राम है, एबेरिस अमारा करके है, इसको चांदनी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, चांदनी का पेड़ कहते हैं। तो इसके केस में आपको बेटा ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, है ना। दिस इज इन इंग्लिश जनरल नेम इज व्हाट द कैंडी टफ कहते हैं इसको, एंड इबेरिस अमारा is the name, botanical name. So this is very very simple. But अब यहाँ पे बात जो है शुरू हुई है। तो अगर बेटा, अगर मैं ये बोलूं कि कंपाउंड कोरिम्ब भी तो पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल और नॉट कंपाउंड कोरिम्ब, है ना, मतलब ऐसा हो सकता है। देखो ये पेडंकल है, पेडंकल के ऊपर यहाँ ब्रांच आ गई, और उस ब्रांच के ऊपर बेटा ये ओल्डेस्ट फ्लावर, ये उससे ऐसा नया और नया, और ये देखो सारे फ्लावर एक लाइन पे अरेंज हो गए, फिर एक यहाँ पे आ गया, फिर इसके ऊपर बेटा इस तरह से ये चीज अरेंज हो गई है, ठीक है। तो एक ही ब्रांच के ऊपर, मतलब फिर से एक पेडंकल के ऊपर ब्रांचेस आएंगे, और हर ब्रांच के ऊपर कोरिम्ब होगा, तो मैं उसे क्या कहूंगा, कंपाउंड कोरिम्ब कहूंगा, ठीक है। तो क्या ऐसा होता है, इफ इन दिस टाइप of inflorescence peduncle is branched and then each branch has a flower cluster ठीक है, then this type of inflorescence is called compound corimb or the corimb of corimb, इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। एंड एग्जाम्पल इज व्हाट द पायरस टर्मिनालिस, ठीक है, क्या है सो एनीवे, सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट। कुछ पूछना चाहती हो वानी? वानी की वानी शुरू हो गई, चलो ठीक है। सो मुद्दा है नॉर्मल सिंपल थिंग है बेटा, एग्जांपल है पायरस टर्मिनालिस, और इसमें हमें जैसे अभी डायग्राम भी बना के दिखाया, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट द कोरिम्ब, कंपाउंड कोरिम्ब, ठीक है। नेक्स्ट वन, अम्बेल। अम्बेल क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। अम्बेल में अब देखो, मैं फिर से यहाँ पे मैं खुद डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अभी कोरिम्ब में क्या था कि जो ओल्डेस्ट फ्लावर है वो भी उसका लेंथ ऐसा था। अभी यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो है अभी यहाँ पे फ्लावर आ गया, यहाँ पे भी फ्लावर आया है, फिर ये है ना, एक ही पॉइंट से बेटा हमें फ्लावर आते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये कम्प्लीटली जो चीज होती है जिसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं डोंट नो, तो यहाँ पे फिर से एक बार बना देता हूँ मैं। देखो इसका जो शॉर्ट होता है, मैं यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए था लेंदी, ये जो है ये ग्रोविंग टिप है, और इसी ग्रोविंग टिप से बेटा यहाँ पे आपको फ्लावर्स नजर आते हैं इस तरह से। यू कैन सी दिस टाइप ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर, और इसको अगर देखोगे तो ये अम्ब्रेला जैसा दिखाई देता है, इसको आप देखो, इट लुक्स लाइक अम्ब्रेला, सो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अम्बेल टाइप, ठीक है। सो एन इन्फ्लोरेसेंस इन विच द फ्लावर स्टॉक्स आर मोर और लेस इक्वल इन लेंथ, है ना, सारे बेटा फ्लावर स्टॉक जो है वो इक्वल लेंथ में है, एंड अराइज फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है, वो सेम पॉइंट से अरेंज होते हैं, एंड एट द बेस ऑफ फ्लावर स्टॉक देयर इज अ होल ब्रैक्ट, तो ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्रैक्ट भी नजर आ रहा है, ठीक है। सो this type of the arrangement is there at the base of the flower stalk, there is a whole whirl or of a bracts forming the involucre, ठीक है। तो ये जो है मतलब आपको ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है इस तरह से, कंप्लीटली बेटा ब्रैक्ट जो है, ब्रैक्ट का भी बेटा एक ऐसा बन जाता है ग्रीन, और उसके ऊपर ऐसे अम्बेल जैसा अरेंजमेंट जो है वो दिखाई देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल है बेटा सेंटेला, जिसको हम लोग ब्राह्मी का पेड़ कहते हैं। आपने शायद किसी बच्चे ने अपना मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक आता है शंख पुष्पी करके एक मेडिसिन आती है ना, आयुर्वेदिक मेडिसिन आता है, तो है ना, तो दैट लोग लेते हैं, है ना, कंज्यूम करते हैं उसको, शंख पुष्पी को। या तो आपने जरूर सुना होगा बेटा, जो बालों के लिए आते हैं अलग अलग प्रकार के तेल मिलते हैं, है ना, उसमें भी ब्राह्मी नाम का जो प्लांट है उसको यूज किया जाता है। तो दैट इज, है ना, इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज व्हाट द सेंटेला, ठीक है। और उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो जो है बेटा वो अम्बेल टाइप के होते हैं। नाउ अगर मैं कहूँ कि ब्रांच्ड अम्बेल भी हो सकता है, ठीक है, और ब्रांच्ड अम्बेल जो है इसके एग्जाम्पल बिल्कुल आम है, हमने देखे होंगे, ठीक है।
तो इफ दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडंकल इज ब्रांच, देन ईच ब्रांच हैज अ फ्लावर्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रॉपरली कंपाउंड अम्बेल दिया गया है, ठीक है। अब ये कंपाउंड अम्बेल में कुछ एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिए गए बेटा, कोरिएंडर। तो कोरिएंडर जो होता है धनिया, ठीक है। देन फोनिकुलम जो होता है ना, जिसको हम लोग सौंफ कहते हैं, सौंफ जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। और क्यूमिनम जो कि जीरा, ठीक है। इनमें सब में जो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, दिस इन्फ्लोरेसेंस इज द कंपाउंड अम्बेल, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल, मतलब अम्बेल के बहुत सारे ब्रांचेस, ठीक। और डेफिनेटली बेटा इन्वोल्यूक्र जो है नीचे होता है। इन्वोल्यूक्र मतलब ब्रैक्ट्स जो है, ग्रीन वाले ब्रैक्ट जो है नीचे अपना पूरा प्रॉपरली ऐसे वर्ल बना लेते हैं, ठीक। और इसी को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा इन्वोल्यूक्र, आप देख पा रहे होंगे, है ना, ये देखो यहाँ पे है। सो यू कैन सी लाइक दैट वन। सो बेसिकली है ना, कंपाउंड फॉर्म ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस जो है वो देखने को मिलते हैं। 8 और 7वां पॉइंट है, और ये 8 एंड लास्ट है, रेसिम का लास्ट टाइप है। इसको हम लोग कहते हैं बेटा कैपिटुलम और रेसिमोज हेड। ना ये आपने जरूर देखा है, सबने देखा है, ठीक है। अभी इसको एंथोडियम भी कहेंगे। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस ब्रॉड, फ्लैटेंड, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो जो बेटा पेडंकल होता है वो, है ना, इस तरह से एकदम से पूरी तरह से बेटा थिक हो जाएगा। पेडंकल बिकम थिक लाइक दिस, ठीक है। और पूरी तरह से ऐसे फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा। और उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर जो है आपको देखने को मिलेंगे इस तरह से, ठीक है। बीच में भी बिल्कुल छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। तो ये जो साइड में जो फ्लावर्स होते हैं, इनको हम लोग रे फ्लोरेट्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज व्हाट, द रे फ्लोरेट्स, ठीक है। अब ये जो चीज है आपने डेफिनेटली देखी है, ये आपने देखा होगा, जिनको हम लोग कहते हैं कि जो हमारा मैरीगोल्ड है या सनफ्लावर, सनफ्लावर आपने जरूर देखा होगा। तो सनफ्लावर में आपको ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है। बीच में बहुत छोटे छोटे फ्लोरेट्स होते हैं, बहुत छोटे। और बेटा जो भी पेरिफेरल फ्लोरेट्स होते हैं येलो कलर के, वो बिल्कुल रे फ्लोरेट्स उनको कहते हैं हम लोग, और इसीलिए हम इसको सनफ्लावर कहते हैं। सो ऑन इट स्मॉल फ्लावर्स आर फाउंड, एंड दीज फ्लावर्स आर कॉल्ड एज द फ्लोरेट्स, स्मॉल फ्लावर्स, ठीक है। सो इफ ऑल द फ्लावर्स ऑफ कैपिटुलम आर सेम, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, द होल जीनस हेड, जो कि वर्नोनिया में देखने को मिलता है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे सनफ्लावर के केस, सेंट्रल पोजीशन पे जो फ्लावर्स होते हैं, एकदम सेंट्रल पोजीशन पे छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, उनको हम लोग डिस्क फ्लोरेट कहते हैं। दे ऑल आर कॉल्ड एज व्हाट, द डिस्क फ्लोरेट, जो बीच में होते हैं, है ना। और जो बाजू में होते हैं बेटा, जो इस तरह से हमें दिखाई देंगे, ये जो है ना, ये जो फ्लोरेट्स नजर आते हैं जो बाजू में होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं रे फ्लोरेट। तो आपको याद रखना है कि सनफ्लावर या मैरीगोल्ड जो भी होता है, मैरीगोल्ड भी आप देखोगे तो दैट इज ऑल्सो ए कैपिटुलम हेड है, वो इन्फ्लोरेसेंस हेड है, ठीक है। नाउ देयर इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें टर्मिनल पोजीशन पे ना कोई भी फ्लावर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। उसका जो सेंट्रल पोजीशन जो होता है, ठीक है, तो उसको बेटा, इसको हम लोग साइमोज नहीं कह सकते, वी कैन नॉट कॉल इट एज ए साइमोज, ठीक है। तो इसे हम लोग रेसिमोज में ही रखते हैं, क्योंकि जो ओल्डेस्ट फ्लावर है यहाँ पे होंगे। अगर मैं इसको इलोंगेट करूंगा तो ओल्डेस्ट फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड द यंगेस्ट वन इज एट द सेंटर वन, ठीक है। सो दैट, है ना, सो दैट हम लोग इसको रेसिम में रखते हैं। सो इफ द यंगर फ्लावर्स आर प्रेजेंट टुवर्ड द सेंटर and the older toward the periphery, then it is known as what, the centripetal order। इसी को हम लोग centripetal order कहते हैं। और ये centripetal order जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कहीं पे भी, है ना, कि मैथमेटिकल जो भी है ना, हम लोग बोलते हैं डिजाइनिंग या मैथमेटिकल फार्मूलास जब पढ़ाया जाता है, तो सनफ्लावर के जो बीच में है ना, जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है ना, एक प्रॉपर ऐसे वर्ल जैसा अरेंजमेंट उसको आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सो दैट कैन बी एक्सप्लेन। तो उसको यहाँ तो हम लोग बेटा यहाँ फोकस करते हैं कि सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, ये दो बढ़िया एग्जाम्पल है कैपिटुलम या हेड के, ठीक है।
कितने बच्चों ने पता नहीं ऐसा किया होगा। जो मैरीगोल्ड आता है, हमारे घरों में भी मैरीगोल्ड लाते हैं, तो उसके एक एक जो येलो कलर का ये होता है ना पेटल, उसको निकाल के फेंका है। कभी देखा है क्या, ऐसा किया है क्या? हाँ सर। एनी वन ऑफ यू, है ना? तो आखिरी में जब आप ये करोगे ना, तो लास्ट में बेटा आपको इस तरह से एक छोटा सा ऐसा हेड पोर्शन बचा हुआ मिलेगा, ये मिलेगा आपको, ठीक है? हाँ सर, बचपन में हम रंगोली लोग बनाने इसको के लिए खाते करते थे। हैं। क्या बेटा, कुछ बोला आपने? एनीवे, सो ऐसा होता है। और ये जो है एडिबल भी होता है, आप इसको खा सकते हो, मतलब पूरे जो है पेटल्स निकाल दो, एक एक फ्लोरेट निकालो, और जो बचेगा उसको आप खा सकते हो। दैट इज अ फ्रूट लाइक, ठीक है? एंड वेरी, है ना, इसेंशियल आल्सो। तो ऐसी चीजें से इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो बड़ा सिंपल है बेटा ये, सर तो है ना? मतलब एक एक पेटल एक एक फ्लावर है एक्चुअली। हाँ, सिंगल पेटल जो हमें दिखाई देता है, एक निकालोगे ना, एक निकाल के उसको ऑब्जर्व करो, आपको ये ऐसा दिखेगा, वो प्रॉपरली एक पेटल आपको ऐसा दिखेगा प्रॉपरली अरेंज, ठीक है? इसे नीचे जो है ब्लैक कलर का इसको होता है, एक पेटल निकालोगे, और यहाँ पे व्हाइटिश बेटा, व्हाइटिश आपको फीमेल फ्लावर है तो स्टाइल स्टिग्मा, और मेल फ्लावर है तो फिर बेटा एंथर्स, ऐसे देखने को मिलेंगे आपको। जस्ट सी इट, थोड़ा सा उसको एक हाँ बेटा सर, देखा उसको, है। है हाँ ना, सर, निकाल करके हाँ आप हाँ। देखो, देखा है, देखा है। आपको नीचे ऐसा ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा, ये उसका, है ना, अरेंजमेंट बिल्कुल। और यहाँ पे व्हाइटिश कलर का होगा, और येलो, और ये सिंगल फ्लोरेट है, सिंगल फ्लोरेट। बी ये केयरफुल। सनफ्लावर में होता है। ये सनफ्लावर में भी है और झंडू में भी है ना, मैरीगोल्ड, गेंदा, गेंदा, सही है। तो चलो बढ़िया है। तो इट्स अ वेरी वेरी नॉर्मल पॉइंट, यू नो, बहुत ही बढ़िया सेसाइल होते हैं ना? हाँ एग्जैक्टली, ये सारे फ्लावर सेसाइल है, ऑब्वियसली सेसाइल है, श्योर। इसमें कोई भी, किसी में भी वो पेडिसेल तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो दिस इज व्हाट अबाउट व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेसिम्स। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, the flowers which are present in center are called as a disc floret, and the flowers which are present at the periphery are called as a ray floret, and this type of head is called as a heterogeneous head। इसको हम लोग heterogeneous head कहते हैं, ठीक है? so this is what the thing you can see, है ना? यहाँ रे फ्लोरेट्स पाए जाते हैं, और यहाँ बेटा डिस्क फ्लोरेट, छोटे छोटे फ्लोरेट देखने को मिलते हैं, ठीक है? और ये इस तरह से नीचे जो है, पर कभी भी आप लोग सनफ्लावर को देखोगे तो उसके आजू बाजू में ऐसे छोटे छोटे लीफ जैसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे सारे, है ना, एकदम फ्लावर, सनफ्लावर की बैक साइड में आप देखो, है ना, तो आपको दिखाई देंगे। इसी को बेटा मैं फिर से ब्रैक्ट्स का कलेक्शन वर्ल कहता हूँ, इसी को मैं इनवोल्यूक्र कहता हूँ। इट्स अ नॉर्मल वन, है ना? यू कैन ऑब्जर्व ऑल ऑफ देम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, फ्लोरेट्स में भी, अभी जो फ्लोरेट्स आते हैं, जैसे मैंने अभी झंडू के केस में बताया, मैरीगोल्ड के केस में, कि या तो वह फीमेल फ्लावर हो सकता है या तो मेल फ्लावर हो सकता है। तो या तो बेटा यहाँ पे देखो ये यूनिसेक्सुअल हो सकता है, या बोल रहा है बायसेक्सुअल हो सकता है, या तो बेटा स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल होते हैं मतलब कुछ कुछ फ्लोरेट्स है उनमें, ठीक है, उनको स्टेराइल को हम लोग न्यूटर कहते हैं। न्यूटर, न्यूटर मतलब दे आर न्यूट्रल, दे डू नॉट हैव any androecium or gynoecium, nothing they can have, and this inflorescence is surrounded by one or more involucre। तो involucre उसको सराउंड करता है, green leafy structure उसको सराउंड करता है। so it is most advanced type of the inflorescence, ये सबसे एडवांस टाइप इन्फ्लोरेसेंस है। कुछ पूछना चाहते हो अमन? हाँ सर, अगर वो स्टेराइल होते हैं तो उनका स्पीशीज आगे कैसे बढ़ता है? नहीं नहीं नहीं, वो पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस है, उस पूरे इन्फ्लोरेसेंस में कुछ फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ बायसेक्सुअल होते हैं, और कुछ स्टेराइल होते हैं। समझे क्या? मिक्स। अच्छा, हाँ समझा। जैसे जैसे पूरा एक ह्यूमन पॉपुलेशन ले लो, पूरे अभी मुंबई में कुछ लोग, कुछ, है ना, इंडिविजुअल फीमेल है, कुछ मेल है, ठीक है, और कुछ, आप समझ सकते हो, ठीक है? सो क्या ये नॉर्मल पॉइंट है? सो दैट इज व्हाट द पॉइंट ना वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो वहां पे एंटायर पॉपुलेशन जमा है ना उसके ऊपर, वो सारे फ्लावर्स हैं। So it is most advanced type of inflorescence because all flowers are pollinated at the same time। जितने भी फीमेल फ्लावर वहां प्रेजेंट है ना, जितने भी है यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर होंगे, या है ना बायसेक्सुअल फीमेल फ्लावर होंगे, वो सारे के सारे बेटा एक साथ
पॉलिनेट किया जा सकते। एक बार में एक इंसेक्ट ने विजिट कर लिया तो वो पोलन ग्रेन उठा करके लाएगा और सबको बांटेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट। इसीलिए जो पॉलिनेशन है, मतलब पॉलिनेशन जो होता है उसकी श्योरिटी बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब जो भी बेटा ये जो फैमिली है, जिस फैमिली में ये बिलोंग करते हैं उसको हम लोग कंपोजिट फैमिली बोलते हैं या एस्टेरेसी बोलते हैं। एस्टर मतलब तारा होता है, तो ये तारे जैसे दिखाई देते बिकॉज दे हैव अ रेस। तो इसी फ्लावर फैमिली को हम कंपोजिट, क्योंकि ये कंपोजिट है, एक है ना पूरा गैदरिंग है, या तो एस्टेरेसी मोनोकॉट या डाइकॉट। अरे भाई ये मोनोकॉट डाइकॉट में अटक गया है तू। सर नहीं, एट्रेसियस फैमिली मोनोकॉट। एस्टेरेसी क्या होता है? आपने सनफ्लावर देखा है कैसा होता है? हाँ। क्या आपने कहीं मैरीगोल्ड देखा है कैसा होता है ना? क्या होते हैं उसके लीव्स कैसे होते हैं? जस्ट ऑब्जर्व करो, सोचो तो। सो फैमिली सनफ्लावर है, जीनिया है, मैरीगोल्ड जिसको हम लोग कहते हैं, टैगेटस भी नाम है उसका मैरीगोल्ड का, है ना, जिसको हम लोग सर ये गेंदे सब का फूल कहते हैं। रेशमो सेट में आते हैं क्या बेटा? ये सब फीचर रेशमो सेट के होते हैं क्या? ये हाँ, ये सब रेसिमोस के ही टाइप है। मैंने क्या कहा? दिस इज ऑल अबाउट नहीं द सर, रेसिमोस। रेसिमोस हेड जो इसका ये जो टाइप है वो रेसिमोस हेड है ना? हाँ रेसिमोस ही है, हेड इज अ रेसिमोस। हेड is the type of racemose. Head is the advanced type of the racemose. Done? Okay. So अभी हमने रेसिमोस के सारे टाइप पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना क्या है? तो we are going to study about the different types of the cymos, मतलब डेफिनाइट जो होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। So in this type of inflorescence, the main axis peduncle terminates in a flower. मैंने आपको ये बताया कि उसके टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर होता है, इसलिए उसकी डेफिनाइट ग्रोथ होती है, इनडेफिनाइट हो नहीं सकती। दूसरा, in it the older flowers are present at upper side and young buds are arranged toward the base. तो अरेंजमेंट कैसा हुआ? Basipetal. So this arrangement is called as a basipetal succession. और the flowers are born in a basipetal order, ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। So now it is a following types, इसमें भी कुछ टाइप है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर है, यहाँ पे भी तीन ब्रांचेस, तीनों के टर्मिनल पे फ्लावर है। अब इसके कुछ टाइप है। एक को कहते हैं यूनिपैरस, एक को कहते हैं बाइपैरस और एक को कहते हैं मल्टीपैरस। उसके कुछ नाम है। यूनिपैरस को ही हम लोग मोनोचेजियल साइम कहते हैं, डाइचेजियल बाइपैरस होता है और मल्टीचेजियल मतलब पॉलीचेजियल साइम। ये हम लोग समझेंगे अभी वन बाय वन क्या मतलब है इनका, ठीक है। तो चलो हम लोग ये सारी जो तीनों टाइप है, यूनी, बाय और मल्टी, है ना, पल जो साइम्स होते हैं, साइमोज जो है, उनके ये जो टाइप है इनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 1, अभी यूनिपैरस जो साइम होता है उसको मोनोचेजियल जब साइम कह रहे हैं। मैं एक चीज बता दूं कि द पेडंकल जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बेटा ये पेडंकल बनाया, यहाँ पे फ्लावर आ गया। अब फ्लावर आ गया मतलब अभी ये ग्रोन नहीं हो सकता, बट इसको एक ब्रांच चाहिए, वन साइड ब्रांच, एक ब्रांच चाहिए, और इसी के ऊपर और एक ब्रांच आ गई, और उसी ब्रांच के ऊपर और एक ब्रांच चाहिए, और ये देखो ये आपको दिखाई दे रहा है। मतलब जब भी आप देखोगे तो एक पेडंकल के ऊपर एक ब्रांच आ रही है और एक साइड में ब्रांच आती चली जा रही है। या तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, देखो ये देखो यहाँ पे सी दिस वन, ठीक है, इस तरह से ब्रांच चाहिए। इसके ऊपर बेटा एक और ब्रांच आ गई। नाउ अगेन सी दिस इज अ ब्रांच, दिस इज अ ब्रांच, दिस इज अ ब्रांच, दिस इज अ ब्रांच, ठीक है। तो ये दो वेरिएशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, बट नाम पॉइंट याद रखना कि एक ब्रांच के ऊपर सिर्फ एक ही ब्रांच आनी चाहिए। So the peduncle ending in a flower producing one lateral branch, ठीक है, at a time ending in a flower, मतलब ये lateral branch है और उसके ऊपर फ्लावर आ गया, फिर एक lateral branch है उसके ऊपर फ्लावर आ गया, फिर lateral, ऐसे, इसीलिए इसको यूनिपैरस कहते हैं या मोनोचेजियल कहते हैं। मोनोचेजियल का मतलब है ओनली वन लेटरल ब्रांच। अब इसके दो टाइप है जो दो डायग्राम मैंने बनाई है, एक को हेलिकॉइड कहता हूँ और एक को स्कॉर्पियोइड कहता हूँ। बच्चों आप में से कितने बच्चे बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन हेलिकॉइड है और कौन स्कॉर्पियोइड है? सर स्कॉर्पियोइड राइट वाला हेलिकॉइड है। हेलिकॉइड
मैं लेफ्ट 1 और लंबा 2 वाला। लिखता हूँ, 1 और 2 लिखता हूँ। 1 क्या है? स्कॉर्पियॉइड और 2 है, हेलिकॉइड हेलिकॉइड 1 है। हेलिकॉइड 1 है। हेलिकॉइड 2 है। अच्छा, 2 है, 2 है सर, 2 है। हेलिकॉइड 2 है। अच्छा, ये हेलिकॉइड है और स्कॉर्पियॉइड 1 है। हाँ ओके, हाँ तो अभी यही मतलब, बस देखो कितना सिंपल है। अब आप खुद देख रहे हो, आपको पता हो गया कि क्या मतलब है दोनों का। तो चलो देखते हैं हेलिकॉइड साइन और स्कॉर्पियॉइड जो साइन है उसको देखते हैं। चलो, दिस इज व्हाट द हेलिकॉइड साइन। तो व्हेन ऑल लैटरल ब्रांचेस डेवलप ऑन द सेम साइड, एक ही साइड में अगर लैटरल ब्रांचेस डेवलप होते चले तो ऐसे आर्क बनता हुआ, ऐसा इन्फ्लोरेसेंस क्या कभी आपने देखा है? हैव यू सीन दिस टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस? देखो ये आर्क बनता चला जा रहा है, ठीक है। तो when all lateral branches develop on the same side on a peduncle, then it is called helicoid sign, ठीक है। तो सराका नाम का जो प्लांट है उसमें भी ये आपको देखने को मिलेगा, या हेलियोट्रोपिज्म नाम का प्लांट है बेटा, है ना, हेलिकॉइड, दैट इज हेलियोट्रोपी। तो दिस वे, है ना, ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग हेलिकॉइड साइन कहते हैं। इट्स नॉर्मल वन, बहुत ही आसान है ये, है ना, बहुत ज्यादा तो मुश्किल नहीं है ये। तो ऐसे अरेंजमेंट को मैं हेलिकॉइड साइन कहता हूँ। इट्स नॉर्मल, पक्का। सर ये जो सेकेंड वाला फोटो है, क्या बेटा? सेकेंड वाला जो फोटो है ना, उसमें एक्रोपिटल कंडीशन दिख रहा है शायद। अच्छा, इसमें ना, बट देखो ये जो तुम लोग सोच रहे हो ना वैसा नहीं है। इसमें क्या है, हम लोग एक को हम लोग सिंगल, इसको यहाँ पे एक्रोपिटल वगैरह कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक ब्रांच के ऊपर एक ही फ्लावर आ रहा है। सिंगल पेडिंकल हैव अ सिंगल फ्लावर, ठीक है। सो डोंट कंपेयर इट, यहाँ पे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। श्योर, पक्का, है ना, सिंगल ब्रांच के ऊपर सिंगल फ्लावर आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट वन, स्कॉर्पियॉइड साइन जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ना, ये देखो, ये यहाँ पे अब नोटिस करने वाला पॉइंट क्या है, अगर सपोज एक ही पेडंकल के ऊपर सारे फ्लावर आए ना, तब हमें ये सोचना पड़ेगा। नाउ इसमें एक चीज नोटिस करना, एक ब्रांच आया, उस ब्रांच के ऊपर सिर्फ एक ही फ्लावर है, सो यू कैन नॉट गेस हियर ना, है ना, बेसिपिटल है या एक्रोपिटल है, ये नहीं बोल सकते आप लोग, पक्का, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। So in this type, on a lateral branch develops on one side and the other branch develops opposite to the first one, और ये हमेशा हो रहा है, ठीक है। So they lie alternate to each other। तो यहाँ पे आता है बेटा एग्जाम्पल बिगोनिया, देन वाइन, ठीक है। So ये जो है ये अरेंजमेंट, ये आप डायग्राम देख सकते हो, इसमें बिल्कुल क्लियरली बेटा ये जो चीज है हमें दिखाई दे रही है, पक्का है। तो इसे हम लोग स्कॉर्पियॉइड साइन कहते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अभी जब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं तो हमें दिखाई देगा, इसको हम लोग कहेंगे बेटा डाइचेजियल साइन। नाउ यहाँ पे हमें प्रॉपरली वो जो तुम बोल रहे हो ना बच्चा, जो बोल रहा था कि सर एक्रोपिटल है कि बेसिपिटल है, यहाँ पे ये चीज हमें दिखाई देगी, क्योंकि एक ही पेडंकल के ऊपर जो है फ्लावर्स डेवलप होते हैं। तो अगर ऐसा होता है, देखो, इन दिस टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस पेडंकल एंड्स इन अ फ्लावर फ्रॉम द बेसल पार्ट ऑफ द पेडंकल and two lateral branches arise which also end in a flower. So now this same arrangement occurs on these lateral branches, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज नोटिस करनी है कि एक ब्रांच के ऊपर बेटा दो, है ना, एक पेडंकल के ऊपर दो ब्रांचेस आ गई है, फिर इसके ऊपर, है ना, फिर से बेटा, है ना, फिर से इसके ऊपर दो ब्रांचेस आ गई है, इसके ऊपर दो ब्रांचेस, इस तरह से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। So in this type of inflorescence, peduncle ends in a flower. From the basal part of the peduncle, two lateral branches arise and which also end in a flower. Now this same arrangement occurs on these lateral branches. तो same वैसा ही arrangement इन branches के ऊपर भी देखने को मिल रहा है, जैसा इस branch के ऊपर आपको देखने को मिलता है। तो इसको मैं बायचेजियल साइन कहता हूँ, ठीक है। बोगनवेलिया, जास्मीन, टिक या मिराबिलिस, जिसको हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। ये जो प्लांट्स है इनके केस में आपको डाइचेजियल साइन या बायपेरस साइन आपको देखने को मिलता है। डन, आगे चलते हैं। आखिरी बेटा मल्टीपेरस साइन। मल्टीपेरस साइन का मतलब है कि एक ही ब्रांच, एक पेडंकल के ऊपर
एक से ज्यादा ब्रांचेस डेवलप होंगी, 2 से ज्यादा ब्रांचेस एक साथ डेवलप होती है। सो इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडंकल एंड्स इन अ फ्लावर एंड फॉर्म द बेस ऑफ इट, है ना, सॉरी, फ्रॉम द बेस ऑफ इट many lateral branches arise and which also terminate in a flower, and this arrangement now also occurs on the lateral branches। तो ये हमें देखने को मिलता है कैलोट्रोपिस में, नेरियम में और एस्क्लेपियस में। ठीक है, तो ये दो तो आप याद रख सकते हो। एक है कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस को हमने पहले भी पढ़ा है ना, फाइलोटैक्सी में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ठीक, सो कैलोट्रोपिस एज वेल एज व्हाट द नेरियम, इनके केस में आपको मल्टी पैरासिसाइम जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये उसका डायग्राम है। अभी ये पेड़ शायद आपने देखा होगा बेटा, ये पेड़ है कैलोट्रोपिस, इसको हम लोग सफेद रुई कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट द कैलोट्रोपिस। आप इसको देख सकते हो कि ये एक पेडंकल है, मेन पेडंकल है, बट मेन पेडंकल से यहाँ पे बेटा एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा ब्रांचेस आई है, 1 2 3 4, और हर एक ब्रांच के ऊपर बेटा फिर से 1 2 3 4 ऐसे फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये नॉर्मल सा पॉइंट है, इसको बेटा हम लोग कहते हैं। और आप देखो, अगर आपको वो समझना है ना कि ओल्डर फ्लावर जो है एकदम टिप के ऊपर है, जो ओपन हो चुका है, और जितना आप नीचे जाओगे बेटा उतने आपको न्यू बर्ड जो है वो नीचे देखने को मिलेंगे। ये आपके सामने है, यस और नो? यस सर, बिल्कुल। तो दिस इज सिंपली वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये जो है अरेंजमेंट जो हमें दिखाई दे रहा है, मल्टी पैरासिसाइम इसे कहते हैं। बेटा आपको तकलीफ ना हो इसलिए मैं इनको सबको एक साथ मैंने बताने की कोशिश करता हूँ। देखो ये मेन पेडंकल है, मेन पेडंकल के ऊपर एक ही ब्रांच आई है ना, उसके ऊपर बस एक एक ब्रांच आती चली गई, तो ये मोनोचेजियल है, मोनोचेजियल। मैंने फिर से बेटा मेन पेडंकल बनाया, मेन पेडंकल का जो जहां पे लैटरल ब्रांचेस आनी चाहिए वहां पे 2 ब्रांचेस आई है, 2 के ऊपर फिर 2 आई है, तो इसको मैं डाइचेजियल कहता हूँ। फिर मैंने पेडंकल बनाया, पेडंकल से जहां ब्रांचेस आनी चाहिए थी वहां से 2 से ज्यादा ब्रांचेस आ रही है, और फिर उनके ऊपर बेटा 2 से ज्यादा ब्रांचेस, लैटरल ब्रांचेस आ रही है। ठीक है, इसको मैं मल्टीचेजियल कहता हूँ। कितना आसान है ये, है ना? सो ऐसे सिर्फ है ना 3 ही तो टाइप है, इजी है ये, क्लियर? सो अब यहाँ पे अब स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है। अब जितने भी मैंने टाइप बताए पहले है ना, उनमें मैक्सिमम में क्वेश्चन ही नहीं पूछते है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है नेम्स एग्जामिनेशन में, नीट में, और जो इन्फ्लोरेसेंस खास करके केवीपीवाई जैसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो ये है जो अभी मैं बताने वाला हूँ। 3 या 4 ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहला जो स्पेशल टाइप है जिसको ना मैं रेसिम बोल सकता हूँ और ना मैं साइम बोल सकता हूँ, पहली बात तो ये क्लियर करो। ठीक है, मैं उसे दोनों ही नहीं बोल सकता, इसलिए वो क्या हो गया, स्पेशल टाइप है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन ज्यादा करके पूछे गए। आप पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा। तो चलो 1 बाय 1 एक को समझते हैं बेटा। तो सबसे पहला है सायथियम। नो, व्हाट इज सायथियम? अब इसमें होता क्या है कि सायथियम में आप इसको देखो, ये फ्लावर जैसा हमें दिखाई दे रहा है, लगता है कि एक ही फ्लावर है, ऐसा लग रहा है कि सिंगल फ्लावर है। ठीक है, बट ये एक फ्लावर नहीं है, इसको हम इन्फ्लोरेसेंस मानते हैं, और इस प्लांट का नाम है यूफोरबिया। ठीक है, तो यूफोरबिया नाम का प्लांट है, और ये जो है यूफोरबिया इन्फ्लोरेसेंस। अब एक बार बेटा मतलब नीट का ही क्वेश्चन है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऐसा कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसमें सिंगल सेंटर में एक सिंगल फीमेल फ्लावर होता है और उसके आजू बाजू बहुत सारे मेल फ्लावर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा सायथियम है। दिस इज व्हाट द सायथियम। So the bracts or the involucre becomes fused to form a cup-like structure. ठीक है, तो ये जो ब्रैक्ट होता है वो फ्यूज हो जाते हैं और एक कप जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, and forms a cup-shaped structure on the margin of it, and secretory glands are found. उसके मार्जिन पे secretory glands प्रेजेंट होते हैं जो secretions करते हैं, है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखो क्या कह रहा है।
In the central part of the cup-shaped structure, a female flower is found, and which matures earlier, और उसका maturation पहले होता है, ठीक है. Then, and due to the growth of the pedicel, this flower comes out from the cup. मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना देता हूँ, आपको थोड़ा सा देखने के लिए मिल जाएगा. देखो, ये इस तरह से बेटा हमें स्ट्रक्चर देखने को, एक ऐसा बहुत ही ब्राइट है ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. इनवोल्यूक्रे जो है ना, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा. और इस इनवोल्यूक्रे से आपको यहाँ से बेटा एक इस तरह से स्टाइल निकलते हुए दिखाई देगा, एक सिंगल फीमेल फ्लावर. और ये जो सिंगल फीमेल फ्लावर है इस तरह से सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है. सो सिंगल फीमेल फ्लावर इज प्रेजेंट हियर लाइक दिस. दिस इज अ सिंगल फीमेल फ्लावर, है ना. आजू बाजू में इधर ग्लैंड्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया. नाउ है ना, इसी के आजू बाजू में बेटा इधर बहुत सारे बेटा एंथर्स पाए जाते हैं. एक एक एंथर को ही हम लोग एक एक फ्लावर के बराबर मानते हैं, ठीक है. सो हम ऐसा क्यों मानते हैं, इसको भी हमें समझना पड़ेगा. क्योंकि यहाँ पे पेटल्स नहीं है, सेपल्स नहीं है, तो जो भी है वो डायरेक्ट ब्रैक्ट है पूरा का पूरा. ये ग्रीन ब्रैक्ट या कलरफुल ब्रैक्ट, और इससे बेटा ये फीमेल गाइनोशियम निकल रहा है और आजू बाजू में उसके बहुत सारे एंथर्स होते हैं. तो मैं इसको फीमेल फ्लावर कहता हूँ और इनको बेटा मैं एक एक मेल फ्लावर कहता हूँ. तो ड्यू टू द ग्रोथ पेडिसेल, तो ये पहले मैच्योर होता है फीमेल फ्लावर, ठीक है. सो ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ पेडिसेल दिस फ्लावर कम्स आउट फ्रॉम द कप शेप स्ट्रक्चर. तो ये कप शेप स्ट्रक्चर से बाहर आ जाता है. फीमेल फ्लावर इज सराउंडेड बाय स्मॉल मेल फ्लावर्स. The male flowers which lie toward the center of mature earlier than the flowers which lie toward the periphery. तो जो फ्लावर बेटा एकदम सेंटर के पास में है उनकी मैच्योरिटी पहले आती है, और जो पेरीफेरी में है वो थोड़े बेटा लेट मैच्योरेशन शो करते हैं, ठीक है. सो मेल फ्लावर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली स्टेमेन्स. वो सिर्फ स्टेमेन है, स्टेमेन है ना, स्टेमेन जिसमें एंथर फिलामेंट वगैरह होता है, उतना ही है बस, मतलब एंड्रोशियम. And this inflorescence is found in the Euphorbiaceae family. Example है यूफोरबिया, ठीक है. तो दो क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं. सबसे पहली चीज, कैसा फ्लावर बताओ जहां पे सिंगल फीमेल फ्लावर इज एट द सेंटर सराउंडेड बाय द मेनी मेल फ्लावर. आंसर है बेटा सायथियम, ठीक है. इसको हम लोग सायथियम कहते हैं. दिस इज द आंसर, सायथियम, ठीक है. दूसरी चीज, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज है जो उसको सराउंड करती है, जो ग्रीन जो होता है ना जिसको सराउंड करता है. अब ये बिल्कुल देखो आपको व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं, हमको लगता है कि ये पेटल्स है, बट नो, दे आर नॉट पेटल, दे आर फ्यूज्ड ब्रैक्ट्स, ठीक है. दे आर द फ्यूज्ड ब्रैक्ट्स, एंड दीज फ्यूज्ड ब्रैक्ट्स है ना विल गिव दैट अपीयरेंस लाइक फ्लावर, ठीक है. तो ये हमें पता चलता है. सो बेसिकली ये जो चीज है इसको आपको याद रखना है. इसके लिए इसको हम ना स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है. नाउ द सेकंड वन, सेकंड स्पेशल टाइप है, उसको हम लोग कहते हैं वर्टिसिलेस्टर. एक था सायथियम, मैंने बता दिया. अब होता है वर्टिसिलेस्टर. वर्टिसिलेस्टर क्या है इसको हम लोग समझते हैं. दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन द लैबिएटी. लैबिएटी मतलब आप लोगों ने, बहुत लोगों ने ये प्लांट जरूर देखा है. इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में तुलसी का प्लांट कहते हैं, तुलसी. इंग्लिश में होली बेसिल हम लोग कहते हैं, या ऑसिमम सैंक्टम उसका बॉटेनिकल नेम है. तो आपने जरूर देखा होगा बेटा उनको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना. इन्फ्लोरेसेंस आपने कभी तुलसी का देखा होगा तो इन्फ्लोरेसेंस मंजुळा बोलते हैं उसको. सो इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस लीव्स आर अरेंज्ड इन ऑपोजिट मैनर ऑन स्टेम. And from the axial of each leaf, inflorescence develop. From the main axial, lateral axial arise on which flowers are found. अब इसको बड़ा ध्यान से हमें समझना पड़ेगा. Now from these, जैसे मैं जब तक मैं डायग्राम नहीं दिखाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं. Now from these branches, lateral branches develop also. अब ये थोड़ा सा हम लोग डायग्राम देख लो पहले. सबसे पहले डायग्राम देखो. अब ये बेटा ओरिजिनल जो है इस तरह से हमें लैबिएटी के केस में ऐसी चीज देखने को मिलती है ना. ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा. दोनों तरफ अपोजिट में, इधर एक लीफ है, इधर एक लीफ है, आपको दिखाई देगा. सो इसको समझो. ये लीफ यहाँ पे आया, ये लीफ यहाँ पे आया, ठीक है. तो ये यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये लीफ यहाँ पे है, यहाँ एक लीफ है,
और ये जो है उसका मेन जो है बेटा एक्सिस है। अब इस मेन एक्सिस से हमें देखने को मिलेगा कि साइमोस दिखाई दे रहा है। देखो दिस इज अ साइमोस। कौन सा साइमोस दे रही है? मोनोचेजियल है, डाइचेजियल है कि पॉलीचेजियल है? बताओ। हाँ? ये नंबर 1 जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर 1 इज रिप्रेजेंट द बाइचेजियल साइन। बट इस ये क्यों स्पेशल टाइप है? फिर ये स्पेशल टाइप इसीलिए है कि एक बार बाइचेजियल साइन आने के बाद में, एक बार बाइचेजियल साइन डेवलप होने के बाद में उसके ऊपर बेटा मोनोचेजियल साइन डेवलप होना शुरू हो जाता है। सी दिस इज, ये एक ब्रांच आई है ना, उसके ऊपर ये एक ब्रांच आई, फिर उसके ऊपर एक ब्रांच आई, इस तरह से। सो डाइचेजियल साइन पहली स्टार्ट करता है, फिर बाद में बेटा वो मोनोचेजियल बन जाता है, इसीलिए स्पेशल टाइप है। आपको क्लियर समझ में आया क्या? दोनों तरफ हो रहा है ऐसे, है ना। इसको वर्टिसिलेस्टर बोलते हैं। अब एग्जाम्पल कौन है बेटा? सैल्विया नाम का प्लांट है ना, या तो ऑसिमम, ऑसिमम मतलब तुलसी जो है ना। तो ये सैल्विया की केस यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑसिमम के थोड़े बहुत ही छोटे फ्लावर होते हैं, तो हमें वो एकदम से दिखाई नहीं देते, उसका इन्फ्लोरेसेंस बहुत छोटा सा होता है। आप कभी देखोगे आपके घर में कहीं आजू बाजू में तुलसी का प्लांट देखने को मिलेगा, तो उसके फ्लावर देखने को बहुत पतले फ्लावर होते हैं, थोड़ा सा प्रॉपरली उसको माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है इसको समझते। इन दिस inflorescence each dichesial cyme changes to into monochesial cyme, खास करके स्कॉर्पियोइड। स्कॉर्पियोइड मतलब आपको पता है अब स्कॉर्पियोइड का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आते हैं, अब पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस लीव्स आर अरेंज्ड इन अपोजिट मैनर ऑन स्टेम। तो ये हमने पढ़ा अभी क्लियर होता है ये। फ्रॉम द एक्सियल ऑफ ईच लीफ, तो लीफ के एक्सियल से, जहां पे लीफ है उसके एक्सिस से इन्फ्लोरेसेंस डेवलप्स, वहां इन्फ्लोरेसेंस फ्रॉम द मेन एक्सियल लैटरल एक्सियल अराइजेस, ठीक है। मेन एक्सियल से लैटरल ब्रांचेस बनती है, ऑन विच फ्लावर्स आर फाउंड, और उसके ऊपर फ्लावर्स होते हैं। सो नाउ फ्रॉम दीज ब्रांचेस लैटरल ब्रांचेस डेवलप, और ये कैसे अरेंज्ड है ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको हम वर्टिसिलेस्टर कहते हैं। तो क्या ना, आई आस्क यू क्वेश्चन, है ना, वर्टिसिलेस्टर का एक एग्जांपल आपको 100%, क्या आप बता सकते हो क्या एग्जांपल है जो आपको याद रखना है? वो है ऑसिमम सैंक्टम, तुलसी, एग्जैक्टली, ठीक है। सो इट्स अ नॉर्मल वन। आगे चलते हैं। अभी तीसरा टाइप है स्पेशल टाइप, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपेंथोडियम, और ये वो टाइप है जिसको सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, मैक्सिमम टाइम आस्क्ड क्वेश्चन, हाइपेंथोडियम, ठीक है। अभी इसको आपने खाया जरूर होगा, हाइपेंथोडियम आपने जरूर देखा होगा, ठीक है सर, डेफिनेटली। तो किसी ने अंजीर, जिसको हम लोग कहते हैं अंजीर, हिंदी में कहते हैं, मराठी में उसे उमर कहते हैं, उमर, ठीक है। तो ये जो अंजीर है जो हम लोग घर में खाते हैं वो लाता है बेटा, वो सूखा होता है, सूखा मेवा में हम लोग खाते हैं। कभी किसी ने वो खाया है क्या, ऐसा फ्रेश अंजीर खाया है? कितने लोगों ने खाया है? एनीवन ऑफ यू? तो उसको आप उसको अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअली जो फ्रूट बनता है वो एक्चुअली रिसेप्टेकल से बनता है। तो ये जो है ऐसा आपको देखने को मिलेगा। चलो हम लोग समझने की कोशिश करें, ठीक है। सो इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडंकल इज मॉडिफाइड इनटू नैरो कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डायग्राम देखते हैं। नहीं है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूं। इस तरह से अंजीर होता है, ये रिसेप्टेकल है, स्वोलन रिसेप्टेकल, ठीक है। सो थैलेमस जो है स्वोलन है। यहाँ पे बेटा एक ऐसा पोर होता है अंदर, है ना, इसको हम लोग कहते हैं बेटा ओस्टियम। ओस्टियम मतलब पोर है। यहाँ बेटा फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं अंदर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड, फ्लावर्स अंदर के साइड में है, ठीक है। एक इंसेक्ट आता है मॉथ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इसके अंदर बेटा जाकर के अंडे देता है ना, इट लेज एग इनसाइड इट। और वहीं पे उस इंसेक्ट के लार्वी जो है अंदर के अंदर बेटा, क्योंकि ये फ्लेशी है, रिसेप्टेकल इज अ फ्लेशी, खाने लायक चीज है, तो वहां पे बेटा वो अपने अंडे देता है, और वहां से उसके जो है लार्वीज वहां पे डेवलप होते हैं, वो लार्वी वहां पे ग्रो होते हैं, और फिर जब उनका बेटा
है ना, मेटामॉर्फोसिस होगा, डेवलपमेंट होगा, तो बाहर निकल करके वो भाग जाएंगे, उड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप जब भी अगर किसी ने ये जो होता है ना, मतलब बिल्कुल फ्रेश अंजीर जब खाते हैं तो उसको पहले एक बार थोड़ा सा खोल के देखना और फिर खाना है। ठीक है, नहीं खोल के देखोगे और अगर आपने खा लिया तो समझ जाओ कि आपने बहुत सारे लार्वी बिना देखे खा लिए। ठीक है, आप खोल के देखो, आपको लार्वी दिखेंगे, फिर खाओ। ठीक है, अगर आप खा पाओ तो। ठीक है, वैसे भी आपने मैन वर्सेस वाइल्ड देखा होगा, तो अंजीर तो खा ही सकते हैं। ठीक है, अगर वो कुछ भी खा सकता है तो। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बेटा, ये क्लियर है। अभी इसको हम लोग हाइपेंथोडियम बोलते हैं, स्वोलन रिसेप्टेकल, फ्लेशी रिसेप्टेकल, और उसके अंदर बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम फीग कहते हैं। बनियान ट्री में बेटा ऐसा ही फ्रूट पाया जाता है। जो पीपल का जो पेड़ होता है उसमें भी बेटा, जो जितने भी फीकस प्लांट है, ठीक है, फिकस रिलीजियोसा, फिकस बेंगालेंसिस, ठीक है, ये जितने भी है बेटा, सब में ये हाइपेंथोडियम देखने को मिलता है। So at the base of the cup, female flowers are present. Now this is what the point. While toward the mouth, the male flowers develop. तो ये जो अपर साइड में जो फ्लावर्स होते हैं, इधर जो फ्लावर है वो सारे मेल फ्लावर है, और जो बिलो साइड है बेटा वो फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो ऑल 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो स्टेराइल फ्लावर होते हैं उनको हम लोग एक और नाम देते हैं, उसको हम लोग ग्लूम कहते हैं, ग्लूम। ठीक है, नल फ्लावर्स भी कहते हैं। So all 3 types of flowers, male, female as well as sterile female जो है gloom, are present in this inflorescence. ठीक है, so this way we all have to understand here that कि ऐसे अलग अलग प्रकार के फ्लावर वहां पे एग्जिस्ट होते हैं। ये स्टेराइल फीमेल जो फ्लावर है वहां पे ही बेटा एग्स ले करता है वो लार्वी जो है, मॉथ। इसका भी हमें रेफरेंस है हमारी एनसीईआरटी में, बट दूसरे चैप्टर्स में है 12th स्टैंडर्ड में, तो वहां पे हम लोग को ये नोटिस करने को मिलेगा। तो इसके एग्जाम्पल जो है वो बनियान और फीग है। अब आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना, वो पूछेंगे कि हाइपेंथोडियम जो है वो कौन से प्लांट्स में देखने को मिलता है। आंसर है आपका बनियान, फीग और पीपल। ठीक है, फिकस जो फैमिली है, स्पीसीज है, उनमें ये देखने को मिलता है। दूसरा, हाइपेंथोडियम में आपको कितने टाइप के फ्लावर देखने को मिलेंगे? आंसर है 3 टाइप्स, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर एज वेल एज व्हाट द स्टेराइल फीमेल ग्लूम फ्लावर जो है आपको देखने को मिलते हैं। व्हाट इज अ स्पेसिफिक फॉर द रिसेप्टेकल? तो आपको याद रखना है, रिसेप्टेकल इज अ कप शेप्ड, फ्लेशी एंड थिक। ठीक है, सो ये जहां पे देखने को मिलेगा उसे हम लोग हाइपेंथोडियम कहते हैं। अब इसको ना मैं रेसिम कह सकता हूँ और ना ही साइम कह सकता हूँ। ठीक है, एक होता है अभी एक जो 4th टाइप है जिसको हम लोग साइमोज हेड कहते हैं। आपने बहुत लोगों ने बेटा ये प्लांट और इसके ये फ्लावर जरूर देखे होंगे। ठीक है, नहीं देखा इसको हम लोग नहीं देखा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देख लेना साइमोज हेड, है ना। ये सब जो है ना आप थोड़ा सा यूट्यूब में डाल के जैसे वीडियोस होते हैं वो देखो, है ना। वो मतलब फ्लावर्स अगर आप ओरिजिनली नहीं देख पाए तो आप लोग, है ना, वीडियो में देखो। इमेजेस से थोड़ा सा और भी इतना क्लियर नहीं होता। तो साइमोज हेड जो होता है या ग्लोबोज हेड जिसको बोलते हैं, है ना, एकाशिया नाम का जो प्लांट है ना, एकाशिया नाम के जो प्लांट होते हैं या अल्बीजिया, उनके केस में ऐसा फ्लावर जो है आपको, ये जो है ऐसे फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर बहुत सारे बेटा इस तरह से, है ना, ऐसे आपको पिंक इस तरह से वो गुच्छा ही दिखाई देता है फ्लावर्स का। तो इसको हम लोग साइमोज या ग्लोबोज हेड कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे आता है बेटा, कुछ है जो थोड़े डिफिकल्ट है, इनके बारे में क्या मैं थोड़ा सा, है ना, आपको बता रहा हूँ। हमेशा हर चीज का मतलब याद ही रखना जरूरी नहीं है। जैसे कि हम लोग इसमें देखेंगे मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस कहीं कहीं पाए जाते हैं। जैसे कि स्पैडिक्स मैंने बताया, बनाना में स्पैडिक्स होता है, सॉरी मेज में स्पैडिक्स होता है, बट जो बनाना होता है, बनाना आपने कभी देखा है ना, बनाना को जब कट करते हैं, जो फ्रूट्स निकालते हैं, तो बेटा वो एक ही इसमें, एक इसके ऊपर बेटा बहुत सारे अरेंज होते हैं बेटा, आपने देखा होगा। हैव यू सीन दिस वन? बनाना को देखो पूरी तरह से, उसका एक कंप्लीट बंच ऑफ बनाना जो होता है उसको आप देखो, है ना। उसका पूरा पेडंकल ऐसे लोग जो है साउथ इंडियन मूवीज में आपने देखना है, एकदम साउथ इंडियन कोई मूवी देखता है ना, तो उसमें वैसा हो, ऐसे बनाना का पूरा वो जो होता है बंच होता है वो लेके घूमते हैं। तो उसका जो पेडंकल होता है मेन ओरिजिनल,
वो आपको देखने को मिलेगा, और उसके ऊपर बहुत सारे बेटा बनाना आता है. सो दिस इज व्हाट द पॉइंट. सो समटाइम फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन बोथ रेसिमोस एंड साइमोस. तो उसमें दोनों टाइप आपको देखने को मिलते हैं, रेसिमोस और साइमोस मैनर, और इसीलिए उनको हम लोग मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं. तो मिक्स्ड स्पेडिक्स यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, वो है बनाना में देखने को मिलेगा. साइमोस, रेसिम और थायरस उसको बोलते हैं. ये एक्चुअली हमें ग्रेप जो होता है, विटिस जो है, उनके केस में बेटा हमें ये देखने को मिलेगा, है ना. पहले तो एक रेसिम कंडीशन देखने को मिलती है, और फिर रेसिम के ऊपर जो ब्रांचेस आते बेटा, उनमें आपको साइम देखने को मिलता है. ऐसी चीज आपको देखने को मिलेगा. साइमोस, रेसिम आपको देखने को मिलेगी इन केस ऑफ व्हाट द ग्रेप्स और विटिस जिसको हम लोग कह रहे हैं. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. ओके, सो ये हो गया एंटायरली जो मैंने बात की इन्फ्लोरेसेंस के बारे में. इन्फ्लोरेसेंस के रेसिम और साइमोस, इसके पूरे जो भी कंपोनेंट है उनके बारे में हमने, है ना, कंप्लीट अभी हमने टाइप्स वगैरह सब देख लिए. अब ऐसा है कि इसमें से जो भी मैंने पढ़ाया उसमें से कुछ भी एनसीईआरटी में नहीं है. सिर्फ, है ना, डिफरेंस बिटवीन रेसिमोस और साइमोस के अलावा कुछ भी नहीं है एनसीईआरटी में. बट आपको सब पता होना चाहिए. एक बार तो आपने सुना है तो भी बहुत होता है ना, बहुत फायदा होता है, बहुत फर्क पड़ता है. यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट व्हाइल गिविंग द आंसर. हाँ बोलो. तो नीट में भी आते हैं. हाँ, नीट में तो पूछे गए हैं ना, पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में है, इसीलिए तो हम इतना बात कर रहे हैं, नहीं तो क्यों बोलते इतना, है ना. अभी तक तो चैप्टर खत्म हो जाता था. ये जितना एनसीईआरटी में उतना पढ़ा था तो अभी तक चैप्टर खत्म हो जाता है ना. सर एक बार मिक्स स्पैडिक्स समझाओगे? मिक्स स्पेडिक्स जो होता है उसमें क्या है, स्पेडिक्स में आपको एक, आपने देखा इस तरह से एक फ्लैशी स्टेम होता है ना, फेडेंकल है, उसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स डेवलप होते हैं ना इस तरह से. वो तो मेज में हम लोगों ने देखा है कि नहीं, मेज में हमने. पर यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक ऐसा मेन ब्रांच आएगा, उस ब्रांच के ऊपर बेटा आपको इस तरह से एक आपको पेडंकल नजर आता है, फ्लैशी, ठीक है, और फिर उसके ऊपर बहुत सारे आपको बनाना नजर आते हुए दिखाई देंगे. सो इट्स नॉट रेसिम और साइम का मिक्सिंग नहीं है, दैट इज व्हाट द मिक्स्ड, है ना, स्पेडिक्स उसको हम लोग कंसिडर करते हैं. ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर दैट कि ये रेसिम आ गया, और रेसिम जो है उसके ऊपर एक साइड में बेटा बहुत सारे ब्रांचेस आपको आते हुए दिखाई देंगे इस तरह से. इसीलिए वो बनाना में जो हम लोग उसको मिक्स्ड कंडीशन कहते हैं. जस्ट रिमेम्बर कि कहाँ पे मिक्स्ड स्पेडिक्स होता है, क्योंकि जब तक आप वो इन्फ्लोरेसेंस नहीं देखोगे आपको उतना क्लैरिटी नहीं आएगी. ठीक है. हाँ बताओ बेटा, सर कुछ बोल रहे थे. हाँ. आप जब लेक्चर लेते हो ना, हेलो सर. क्या बोल रहा है, आवाज ही नहीं आ रहा तेरा. हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बोलो. एक्चुअली मीन्स लाइक जो राइटिंग पार्ट है वो हम बाद में लिखते तो बहुत लंबा जाता है. तो मत लिखो ना, कहाँ लिख रहे हो तुम, ये मैंने बोला ना, ये अवेलेबल है, उसको देखो. पर सर नोट जब बनाते तो बहुत लंबा रहता है बाद में. और क्या बोल एक्चुअली रहे हो? सर मैं बोल रहा हूँ कि जब हम अलग से सर लेक्चर के बाद वो बोल रहे, वो बोलना चाहते हैं जब हम लोग नोट बनाते ना, ये जो आप पढ़ा रहे हैं तो हाँ, बहुत बड़ा हो जाती है नोट्स, बहुत बड़ी हो जाती है नोट्स. वो तो होती है. अभी मैं तो, अरे तुम लोग यहाँ पढ़ रहे हो, मैं क्या, तुम लोग यहाँ पढ़ रहे हो ऑनलाइन, है ना. जब तुम डायरेक्ट पढ़ोगे तो मैं सब प्रॉपरली बोर्ड पे लिखता हूँ और तुमको लिखने को लगाता हूँ और ड्रॉ करने को लगाता हूँ. एक्चुअली जब हम लेक्चर करते हैं. हाँ, तो सर इसमें तो क्या है, ये अब थोड़ा ध्यान से समझो इस चीज को. मैंने 2 हिस्सों में आपको क्लियर किया था पहले ही, बहुत पहले. क्या बोला था आपको याद होना चाहिए. चलो मैं फिर शायद आप भूल गए होंगे. मैंने आपको ये कहा कि आप ये सब लिखने की वैसे जरूरत नहीं है. मैंने कहा कि आपको मैं ये जो साइड बता रहा हूँ उसके ऊपर जाके आप रिवाइज करो. दूसरा मैंने आपको बताया कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है. और फिर ये बताया कि ट्रूमैन्स की जो ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी आती है, ठीक है, वो जब भी आप खरीदोगे तो आपको ये सिस्टमैटिकली सारा नोट्स वहां पे मिल जाएगा. आप जितना उसको लिखते बैठोगे, है ना, लिखने से अच्छा है कि आप उससे ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ. डोंट राइट एवरीथिंग.
अब ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट लिखोगे, जनरली फ्लावर्स हैव द शॉर्ट, और ये मत लिखो, जस्ट मेक द शॉर्ट नोट्स, है ना। नोट्स बनाने, हाँ बोलो। और आपका ऐप भी है, क्या बेटा? आपका ऐप भी है, ऐप ऐप क्या? हाँ मोबाइल ऐप ऐप है है, आपका भी? ऐप है, उसमें एनसीईआरटी का प्रॉपर शॉर्ट नोट दिया गया है। मतलब अगर आप कभी भी रिवाइज करना चाहते हो बायोलॉजी पूरे एनसीईआरटी 11th और 12th का, तो बड़ा ही सिस्टमेटिकली वो करके दिया है मैंने, आप उसको भी देख सकते हो। बट है ना, मैंने आपको रेकमेंड नहीं किया वो अभी तक, क्योंकि अभी तो आप इनिशियल लेवल पे हो। सर ये लाइफ एनजीवे, टाइम अवेलेबल रहेगी ना ये हाँ वो वेबसाइट? तो है, अवेलेबल है, वो तो अवेलेबल है, दोनों ही चीजें अवेलेबल है, उसमें कोई भी लाइफ क्वालिटी टाइम तक नहीं है। रहेगी ना? मैंने आप सबका मेहनत थोड़ा कम करा दिया है। बहुत मेहनत करोगे तो उससे अच्छा फटाफट रिवाइज करो, उसको बार बार देखो। जितनी बार ये एग्जाम्पल देखोगे, कंसेप्ट देखोगे, उतना रिटेन रहेगा। रिवीजन ही इसका मोर इम्पोर्टेंट चीज है, दूसरा कुछ नहीं है। मतलब अगर मैं पढ़ाना बंद कर दूं 2-3 साल तक, तो मैं भी भूल जाऊंगा ना ये सब, मुझे कैसे याद रहेगा। मेमोरी तो हमारी ऐसी ही होती है, सबकी ऐसी ही होती है ना। सो इट्स नॉट लाइक दैट, एकदम कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट वी हैव टू कॉन्फिडेंट कि हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा है, और मेरा वे आपको समझना पड़ेगा। वे बहुत सिंपल है, मैं हर बार जब भी चीजें बता रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन का आंसर ये है। अब ये जितना आप क्लियर करोगे, जितनी बार ये बात करोगे आप, उतना ज्यादा बेटा, है ना। इसीलिए मेरा पढ़ा हुआ स्टूडेंट जो है वो 320 330 ऐसे मार्क्स लेता ही है, क्योंकि उसको ये पता हो जाता है कि ये ऐसे ही सोचना है। ऐसा सोचो, बस क्वेश्चन आएगा आंसर बोल दो, क्वेश्चन आएगा आंसर बोल। जब तक ये सर नहीं करोगे 330 आउट ऑफ 360। सर सर 360 मतलब आप बोल रहे हो कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स नहीं बनाओ, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं। हाँ, तुम्हें का बोर्ड में लेना है आज तो, कल तो ये भी आ गया। ये क्या बोलते हैं, निशंक जी ने बता दिया भैया, है ना, पास करो बस, बोर्ड एग्जाम पास करो तुम लोग। आईआईटी जेई के लिए बोल दिया उन्होंने, है ना, तुम लोग बोर्ड पास करो बस। कितने परसेंट लेते हो क्या करना है, और ये सब कुछ कितनी बार लिखोगे तुम। जब मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाने आऊंगा तब मैं नोट्स लिखने को दूंगा, तब मेरे साथ में लिखना है जो मैं लिखता हूँ बोर्ड के ऊपर, है ना। अभी जस्ट राइट, है ना, गो ऑन। ये सही तरीका भी है, आप जो देख रहे हो वही लिखना है, ठीक है। सो एनीवे, सो यहाँ पे अब जैसे कि मैं आपको ये भी बताना चाहता कि 30% तुम्हारा सिलेबस रिड्यूस हो गया, होगा कि नहीं। अब जो मैंने स्टेम, रूट, लीफ में जो इतना बताया वो है ही नहीं तुम्हारे सीबीएसई सिलेबस में। अगर तुम स्टेट बोर्ड के हो तो पता चलेगा अभी आगे वो क्या करते हैं। अब वो फॉलो ही करते हैं डायरेक्टली, जैसा सीबीएसई फॉलो होती है वैसे वो करते हैं, है ना। तो मतलब समझो कि ऐसा होगा। यस और नो? ओके। आपके पास में रेडीमेड नोट्स है, जो मैं बता रहा हूँ आपके साथ है, वो आपको कभी भी अवेलेबल है। आप बस, है ना, आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंट है तो। दूसरा पॉइंट, सेकंड, जैसे आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास वैसा साधन है जिससे आप ये पावर पॉइंट देख सकते हो। दूसरा पॉइंट है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी में जो जो एग्जाम्पल दिए वो अच्छे से याद रखने, वो रिटेन करने हैं, ठीक है। तीसरी चीज है ना, जब भी आपको मौका मिलेगा तब आप, मैं जो बुक बोल रहा हूँ वही बुक आप थोड़ा सा उसको सही ढंग से सॉल्व करो, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो। और वो बुक है ट्रूमैन्स ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, नॉट, है ना, एलिमेंट्री, ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी। उसको आप करो, है ना, बाकी एकदम क्लियर हो जाएगा। सर नो ऑनलाइन प्रॉब्लम। अवेलेबल है ये ट्रूमैन्स ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी? बिल्कुल बिल्कुल है, ट्रूमैन्स का तो है ना, अमेज़न पे डाल दो मिल जाएगा तुम लोग। सर वैसा नहीं, पीडीएफ टाइप में? नहीं आप पीडीएफ पीडीएफ टाइप में भी है तो फ्री में तो सभी मिलता है दुनिया में, ढूंढो। सर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा तो नहीं है, फिर खरीदना पड़ेगा और क्या। लॉकडाउन है सर अभी। कॉपीराइट। तो चलो आराम से, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी से मत करो, अभी एनसीईआरटी को फोकस करो, जो है उसको पढ़ो, ठीक है। बहुत सारी बुक्स मत कलेक्ट करो। बहुत सारे बच्चे देखे हैं मैंने, वो इतने बुक्स कलेक्ट करते हैं, सर ये बुक बताओ, वो बुक बताओ, वो सब टेबल पे पड़े रहते हैं, पहले पहले पन्ने पढ़ लेते बस, है ना। सो डोंट डू दैट, बिकम अ मास्टर ऑफ सिंगल बुक। एक कोई भी बुक, उसको बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओ उसका, बस हो गया। दैट इज द वे ऑफ डूइंग दिस। एनीवे, है ना। तो भाई ये नोट्स भी मैं दूंगा आपको, मेरे पास है, वो भी आपको मिलेगा रिटर्न,
डोंट वरी अबाउट दिस, यू नो, पक्का है ना। चलो तो आगे चलते हैं। तो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तुम्हारा, मैंने बोला कि नोट्स दूंगा मैं रिटर्न, तो मिल जाएंगे आपको। तो हो गया ये, यहाँ पे अब मैंने फ्लावर के बारे में पढ़ना है बेटा, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हमने पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फ्लावर। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने फ्लावर को क्या बताया था आपको लास्ट क्लास में, इट इज एन कंडेंस्ड शूट, और कैसे होता है, उसका कैसा इवोल्यूशन होता है, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में इसका बेसिक समझाया। अब इसको पढ़ते हैं। जनरली फ्लावर हैज अ शॉर्ट और लॉन्ग फ्लावर स्टॉक। अब ये पेडिसेल जिसको कह रहा है, which is called as a pedicel, है ना। the upper part of the pedicel is swollen, तो upper part जो होता है pedicel का वो swollen है, spherical और conical है, उसको हम लोग thalamus कहते हैं, that is called as the thalamus. floral leaves are present on it. अब यहाँ पे जो वर्ड आया है इसका मतलब आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि इन्होंने फ्लोरल लीव्स क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फ्लावर के कोई भी पार्ट हो, एक्चुअली वो मॉडिफाइड लीव्स ही तो होते हैं, ठीक है। तो द फ्लोरल लीव्स आर प्रेजेंट ऑन इट, तो उसी के ऊपर बेटा फ्लोरल लीव्स प्रेजेंट होते हैं। इट्स अ नॉर्मल वन, ठीक। यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, ये जो है बेटा ओवरी, देन ये जो है स्टाइल और स्टिग्मा, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन का पार्ट है ना, जिसको हम लोग है ना गायनोशियम कहते हैं या कार्पेल कहते हैं सिंगल यूनिट को, है ना। फिलामेंट, एंथर ये स्टेमेन का पार्ट है, जो एंड्रोशियम या मेल सेक्स ऑर्गन का पार्ट है। पेटल जो होते हैं वो कलरफुल बेटा लीव्स है, मॉडिफाइड, है ना, जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और जो सेपल्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव है, ठीक। तो ये सभी चीजें जो हैं फ्लावर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है वन बाय वन। तो यहाँ पे आ रहा है लिख के कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द फ्लोरल लीव्स, 4 प्रकार के फ्लोरल लीव्स प्रेजेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं सेपल, एक को हम कहते हैं पेटल, फिर है स्टेमेन और फिर है बेटा कार्पेल। तो ऐसे 4 प्रकार के जो है आपको है ना लीव्स देखने को मिलते हैं, स्पेशलाइज्ड लीव्स। अब जो बाहर का होता है, मतलब जिसमें सेपल और पेटल के बारे में बात करते हैं, तो है तो बेटा एक कंप्लीट जो है वो वर्ल है, ठीक है। तो इसीलिए कैलिक्स एंड कोरोला, ये 2 वर्ड जो हमें पता चले, कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन्स। इनको हम एसेसरी ऑर्गन कहते हैं, मतलब वो रिप्रोडक्शन के लिए इतने जरूरी नहीं है, क्योंकि फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, while androecium जो कि मेल सेक्स ऑर्गन and gynoecium which is a female sex organ are reproductive and essential organs है बेटा वो, है ना। तो calyx and corolla both are accessory organs and androecium and gynoecium are reproductive organs. Sure. तो इस तरह से ये नॉर्मल बहुत ही सिंपल पॉइंट है जो हमें नोटिस करना है, ठीक है। तो चलो अब जब भी हम लोग फ्लावर को देखेंगे, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था फ्लावर के 2 टाइप हो सकते हैं, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, लाइक दैट वन। बट एक चीज भी हमें नोटिस करनी है। अब ये जो है ना, ये जो पॉइंट आ रहे हैं फ्लावर्स के बारे में, ये सब नीट में आ चुके हैं, एग्जामिनेशंस में ज्यादा बार पूछते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 चीज आती है बेटा, उसको बोलते हैं सिमेट्री ऑफ फ्लावर। पहला चीज हम लोग देख रहे हैं। अभी सिमेट्री में आएंगे तो पहला पॉइंट आता है एक्टिनोमॉर्फिक, या तो रेडियल या तो है ना रेगुलर जो सिमेट्री है वो हमें दिखाई दे रही है। नाउ व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये एक प्लेन है जिससे फ्लावर को मैं कट करता हूँ, तो मुझे बराबर 2 इक्वल बेटा उसके है ना मिरर इमेजेस मिलती है, ठीक है। नाउ अगेन सपोज ये भी एक प्लेन है, इससे मैं कट करूंगा तो अगेन बेटा, तो जब भी मतलब एक से ज्यादा है ना प्लेन ऐसे हैं जिनसे मुझे उसकी मिरर इमेजेस मिलती है, सिमेट्रिकल हाल्व्स मिलते हैं। सो व्हेन अ फ्लावर इज डिवाइडेड by any vertical plane into 2 equal halves, then it is called as actinomorphic flower, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द फ्लावर जो है, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड, दतूरा, चिली, बहुत सारे जो फ्लावर हम लोग ले सकते हैं इसके एग्जांपल। तो आप जो फ्लावर आपको दिखेगा, मैक्सिमम फ्लावर जो होते हैं वो सिमेट्रिक दिखाते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक या तो रेडियल सिमेट्री वो शो करते हैं।
ठीक है, जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो उसमें स्टारफिश आपको आएगा, स्टारफिश। तो स्टारफिश भी बेटा रेडियल सिमेट्री शो करता है ना, आपको रिलेट कर सकते हो यहाँ पे। डन है। नेक्स्ट वन, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। अब आप ऐसे फ्लावर को देखो, इस फ्लावर में एक बहुत बड़ा पेटल होता है ऊपर, बाजू में बेटा 2 और पेटल्स होते हैं, और बेटा नीचे 2 छोटे छोटे पेटल होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ से प्लेन बनाओगे तो आपको इक्वल, मतलब इक्वल हाफ मिलते हैं, मतलब एक सिंगल प्लेन है जो इक्वल हाल बना सकता है, उससे ज्यादा आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। सो व्हेन द फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल ओनली बाय वन वर्टिकल प्लेन, देन इट इज कॉल्ड एज ए जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, सो एग्जांपल है पी, बीन, गुलमोहर, कैसिया। अभी जितने फ्लावर, अभी मैंने अभी जो झंडू का फ्लावर बताया था, मैरीगोल्ड का, एक सिंगल फ्लावर निकालो तो वो क्या है, वो तो एक ही प्लेन में कट करोगे तो आपको 2 हाल मिलेंगे। ठीक है, तो फ्लोरेट्स भी जो भी है वो भी। तो ऐसे फ्लावर जो होते हैं उनको मैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहता हूँ, बायलैटरल फ्लावर कहता हूँ। ठीक है, सो इट्स अ नॉर्मल पॉइंट। अभी जब हम फ्लोरल फार्मूलाज लिखते हैं तो जब मैं ऐसे लिखता हूँ ना तो ये एक्टिनोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करता है, और जब मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये जाइगोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज अ सिंबल ऑफ जाइगोमॉर्फिक, मतलब परसेंटेज सिंबल दिखा तो जाइगोमॉर्फिक का सिंबल होता है, और बेटा ऐसा प्लस सिंबल दिखता है विद इन सर्कल तो इसको मैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहता हूँ। ठीक है, तो जब मैं ये फ्लोरल फार्मूलास पढ़ाऊंगा तो ये बात फिर से आएगी। थर्ड वन, असिमेट्रिक फ्लावर। आपने ऐसे फ्लावर जरूर देखे होंगे जिनको आप किसी भी प्लेन में ऐसा नहीं कट कर सकते जिससे उसके 2 इक्वल हाफ्स मिले। ठीक है, सो व्हेन द फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स फ्रॉम एनी प्लेन, कोई भी प्लेन आप बना लो कहीं से भी, ठीक है, तो बेटा उसको आप सिमेट्रिकल हाफ्स में कट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो काना का फ्लावर्स होते हैं ये अलग अलग कलर वाले दिखाई दे रहे हैं आपको, कलर अलग अलग है बट फ्लावर प्लांट वही है ना, सो डिफरेंट फ्लावर। तो इसमें हिबिस्कस तो बेटा एक्टिनोमॉर्फिक है, चाइना रोज एक्टिनोमॉर्फिक है, उसको वैसे 5 पेटल्स होते हैं प्रॉपर, है ना, उसको कट करके देखो। ठीक है, सो है ना, हिबिस्कस इज एक्टिनोमॉर्फिक। सो व्हेन द फ्लावर, रोज किस में आते हैं सर? रोज जो है वो वर्ल्ड फ्लावर है ना। रोज को भी आप लोग इक्वल हिस्सों में नहीं कट कर सकते क्योंकि उसमें वर्ल्स होते हैं, अलग अलग वर्ल्स होते हैं, एक है ना सिंगल वर्ल उसमें होता नहीं सर है। उसमें कौन सी अभी ये जो सिमेट्री बच्चे होगी? ने क्या बेटा, वो असिमेट्रिकल में आएगा, उसको आप नहीं कट कर सकते किसी इक्वल हाफ में, करके देखो, नहीं कर सकते, है ना, तो बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। अभी इसने एक हिबिस्कस के बारे में पूछा, कभी आपने देखा है एक ऐसा हिबिस्कस आता है जो कि बहुत उसमें एक से ज्यादा लेयर होते हैं पेटल्स के, ऐसे भी हिबिस्कस होते हैं, किसी ने देखा है क्या? है ना, तो उसमें भी बेटा वो एक से ज्यादा लेयर जरूर होते हैं बट वो एक के ऊपर एक प्रॉपरली अरेंज होते हैं, इसीलिए उसमें भी एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 3 प्रकार है, 3 ही है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और इर्रेगुलर। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? या तो रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री एंड है ना असिमेट्रिकल, ऐसे 3 प्रकार है। ठीक, तो ये हो गया सिमेट्री के बारे में। ठीक है, नाउ देयर इज कुछ जैसे चीजें हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं। अब मैंने उस दिन आपको एक चीज बताई थी कि फ्लावर जो है एक कंडेंस्ड शूट है, इसका क्या प्रूफ है, हम कैसे बोल सकते हैं ऐसा, है ना, कोई भी बोल सकता है ऐसा, तो है ना। तो ऐसे बहुत सारे उसके एग्जाम्पल आपको देखने को, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इलोंगेटेड इंटरनोड बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला इज कॉल्ड एज एंथोफोर। मतलब क्या है, आपको मैंने ये डायग्राम बताई उस दिन, देखो याद करना, मैंने ये डायग्राम बताई थी, ये पहला नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा है, ये चौथा है। मैंने बताया था यहाँ होते हैं बेटा, यहाँ कैलिक्स है, यहाँ कोरोला है, यहाँ एंड्रोशियम होता है, और यहाँ गायनोशियम हमने बना दिया था बराबर हर एक नोड पे। अब ये मैंने किस बेसिस पे बोला कि बाद में ये कंडेंस्ड होके फ्लावर बना, तो कुछ फ्लावर मुझे ऐसे देखने को मिलते हैं, है ना, जिनके केस में अब ये जो है यहाँ पे ये कैलिक्स नीचे
और कोरोला ऊपर, और इंटरनोड जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इंटरनोड की लेंथ यहाँ पे बहुत लंबी है, ठीक है। तो कैलिक्स और कोरोला जो मेन, जो बहुत सारे आप फ्लावर देखोगे, है ना, बहुत सारे फ्लावर जो देखोगे, तो यहीं पे बेटा उसका कैलिक्स भी होता है नीचे के साइड में, और ये ऊपर कोलो, है ना, ऐसा देखने को मिलता है, बिल्कुल अटैच्ड। बट अगर कभी आपको ऐसा देखने को मिले कि जिसमें, है ना, कैलिक्स और कोरोला के बीच में बेटा इंटरनोड बढ़ा हुआ दिखाई दे, तो ऐसे इंटरनोड को, ऐसे कंडीशन को हम लोग एंथोफोर कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, उसे मैं एंथोफोर कहता हूँ, और ये साबित सर? करता है कि फ्लावर कंडेंस्ड शूट है। सर बोलो। हाँ सर, हम इसको मीन्स लाइक आपने बोला कैलिक्स और कोरोला के बीच में इंटरनोड बड़ा हो जाता है, पर ये नॉर्मल हाँ ब्रांच जैसे दिख रहा है, तो हम मीन्स लाइक आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये ये तो, इंटरनोड? ये जो है ना, ये जो तुझे दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाली जो दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली कैलिक्स है पूरा। इसको निकाल के देखेगा, अंदर स्टेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके क्योंकि सर, ये पेटल्स यहाँ पे आ रहे हैं और ये सेपल्स यहाँ से ग्रो हो रहा है, ओके सर, ठीक। हाँ बिल्कुल। यस सर सर, वो समझ में आ रहा ब्रैक्ट्स है। भी तो हो सकते हैं ना? ब्रैक्ट्स नहीं होते, ब्रैक्ट्स मतलब फिर कैलिक्स कहाँ है इसका? वेयर इज द कैलिक्स? कैलिक्स किधर है फिर, है ना? सो विद दैट इज द ना। हाँ चलो, अब आता है दूसरा। अब ये फ्लावर मैक्सिमम लोगों ने जरूर देखा होगा, है ना, बहुत से लोगों ने देखा होगा, पॉसिबल है, ठीक है। आपने देखा है कि नहीं? आई डोंट नो, पैशन फ्लावर देखा है, पैसिफ्लोरा? सर अभी इसको नहीं। अगर आप देखोगे तो इसको, है ना, ये फ्लावर भी देखने में बड़ा अच्छा फ्लावर दिखता है। सो इलोंगेटेड इंटरनोड कहाँ पे देखो, इलोंगेटेड इंटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लियरली बेटा, ये देखो। So it is an elongated internode between corolla and androecium is called as androphore. फिर मैं बता देता हूँ, अभी यहाँ पे, है ना, ये फ्लावर जो है इसमें, है ना, यहाँ पे गायनोशियम होना चाहिए, ये बेटा एंड्रोशियम है, यहाँ कोरोला है, और यहाँ पे, है ना, ये। तो अभी ये वाला कंडेंस्ड हो गया, इधर भी कंडेंस्ड हो गया, बट ये इलोंगेटेड रह गया यहाँ पे। तो ये गायनोशियम है, ये एंड्रोशियम है, ठीक है। और बेटा ये जो है कोरोला है, और उसके नीचे बेटा कैलिक्स भी है, बट बीच में जो है इंटरनोड आपको ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा है, और ये पैशन फ्लावर में देखने को मिलता है। तो बेटा हमारा जो हमने जो बोला है कि फ्लावर इज ए कंडेंस्ड शूट, उसको ये प्रूफ करता है, एंड्रोफोर। क्लियर है क्या? इट इज अ प्रूफ, ठीक है। अब तीसरा, सर एंड्रोफोर में गायनो, स्टेमन्स कौन से हैं? हाँ वो एंड्रोफोर में स्टेमन्स भी दिखते हैं क्या साथ? एंड्रोफोर में तो ये स्टेमेन देखने हैं, ये स्टेमेन है, ये वाले स्टेमेन है, ठीक है। ओके सर। दिस इज, और वो ब्लू ये वाले क्या स्टेमेन है, पेटल्स? वो बेटा वो पेटल्स है, कोरोला, ओके सर, ठीक है। नाउ यहाँ देखो गाइनोफोर। अब ये क्या होगा, आप खुद ही अंदाजा लगाओ क्या हो सकता है। आपने एंथोफोर समझा, एंड्रोफोर समझा, तो गाइनोफोर क्या होगा? गाइनोफोर है इलोंगेटेड इंटरनोड बिटवीन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, है ना, बिटवीन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। मतलब अभी ये फिर से मैं बनाता हूँ यार, बार बार बना रहा हूँ, देख लो आप लोग। ये है बेटा पहला नोड, ये दूसरा नोड, ये तीसरा नोड, और ये चौथा नोड है। यहाँ इस चौथे नोड के ऊपर यहाँ पे गाइनोशियम है, यहाँ बेटा एंड्रोशियम है, ये बेटा कोरोला है, और ये कैलिक्स है। अगर ये रह जाएगा तो क्या हो गया? एंथोफोर। ये रिटेन हो गया, रह गया, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? एंड्रोफोर। और ये रिटेन रह गया तो ये क्या है? गायनोफोर हो गया। सो है ना, कैपेरिस, ये जो आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो दिखाई दे रहे बेटा, ये बिल्कुल ऐसे पिंक कलर के बहुत सारे जो दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे, ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली द एंड्रोशियम है बेटा, सारे स्टेमेन है, ठीक है। यहाँ पे गाइनोशियम है, और बीच में, है ना, इंटरनोड लेंथ बढ़ा चुका है। दिस इज व्हाट द वे वी हैव टू स्टडी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, ये तो कैपेरिस नाम का प्लांट है, ठीक। सो ये जो चीज है, ये तीनों ही चीजें बेटा ये प्रूव करती है। और सबसे खास अभी एक और, गाइनेंड्रोफोर।
कितना टैलेंट लगेगा रे इसको आप समझने के लिए, है ना। गाइनोफोर मतलब क्या होता है और एंड्रोफोर मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है तो अगर मैं ऐसा वर्ड बोलूं गाइनेंड्रोफोर तो क्या मतलब हो गया, कौन कौन रिटेन हुआ? When both androphore and gynophore condition are found in the same flower, ठीक है, so then this condition is called as a gynandrophore or androgynophore, whatever you can say. मतलब इंटरनोड बिटवीन द गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम दोनों रिटेन हुआ है, ठीक है, और एंड्रोशियम एंड कैलिक्स जो है, सॉरी कोरोला है, उनके बीच का जो इंटरनोड है वो भी रिटेन हुआ है, इसीलिए ऐसे फ्लावर को हम लोग गाइनेंड्रोफोर कहते हैं। तो ये तो बहुत क्लियरली प्रूव कर देता है कि फ्लावर इज ए कंडेंस्ड शूट, यस और नो। और उस दिन मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि एक फ्लावर में कितने नोड और कितने इंटरनोड हो सकते हैं? 4 nodes and 3 internodes. 4 nodes एक and सिंगल 3 4 nodes and internodes. 3 internodes. exactly ठीक है, so 4 nodes are there and 3 internodes are there. So the part of flower which lies near to the mother axis is posterior part, while the part which is far from the mother axis, it's okay, ठीक है, इसको हम लोग ज्यादा इसको नहीं खींचेंगे, थोड़ा ज्यादा हो रहा है ये आपके लिए। बट नाउ अब हमारे लिए फ्लावर्स के बारे में समझ में आ गया। अब मैंने ये चीज आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, है ना, हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है, पेरीगाइनस फ्लावर क्या होता है और एपीगाइनस फ्लावर क्या होता है, ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई थी। सुपेरियर ओवरी, हाफ इंफेरियर ओवरी और इंफेरियर ओवरी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, है ना। तो उसी चीज को हम लोग अभी रिवाइज कर रहे हैं। द रिलेटिव पोजिशन ऑफ गाइनोशियम चेंजेस will respect to the floral parts, and on this basis it is divided into 3 types: hypogynous flower, perigynous flower and epigynous flower। तो क्या था ये डायग्राम जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया गया है। ए जो है ये हाइपोगाइनस फ्लावर है, कैसे है, क्योंकि गाइनोशियम जो है ऊपर सिचुएटेड है, और है ना एंड्रोशियम, कैलिक्स और कोरोला तीनों बेटा उसके बिल्कुल नीचे है, तो ओवरी सुपेरियर पोजीशन पे है, ये हमने पढ़ा। फिर जो बी है और सी है दोनों ही बेटा पेरीगाइनस के एग्जाम्पल है, बोथ ऑफ देम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द पेरीगाइनस कंडीशन। क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो थैलेमस है, थैलेमस इज दिस, है ना, कप शेप स्ट्रक्चर लाइक दिस, और आप देख पा रहे होंगे कि एंड्रोशियम, गाइनोशियम और जो एंड्रोशियम, कैलिक्स और कोरोला जो है दे आर ऑन द सेम पोजीशन, दे आर पेरिफेरल टू दिस कार्पेल, ठीक है। इसको थोड़ा और देखो तो ये आपको नजर आएगा, यस दे आर पेरिफेरल, सो इट्स कॉल्ड एज व्हाट द पेरीगाइनस। अब इस चीज को देखो, इसका जो ओवरी है बेटा पूरी तरह से अंदर दब चुका है लाइक दिस, और जो भी बेटा कैलिक्स, कोरोला बाकी तीनों वल है वो ऊपर है, तो ovary is inferior, ovary is superior, and here in both the cases ovary is a half inferior। तो ये तीनों चीजें हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस, इन तीनों चीजों को हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। बट हमें एग्जाम्पल क्या याद रखना है, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ठीक है बेटा। आप जिस भी टेबल के ऊपर बैठे होंगे, चेयर के ऊपर बैठे होंगे, आपको बस एक काम करना है अभी, और वो क्या है, सिंपल, आपको अपने ऊपर मतलब छत की तरफ देखो, जो भी आपका है ना छत होगा उसकी तरफ देखो आप। अगर आप रूफ की तरफ देखो तो आप सोचो कि उस रूफ के ऊपर मस्टर्ड भी आपको दिखाई दे रहा है, चाइना रोज आपको दिखाई दे रहा है और ब्रिंजल, ऐसे तीनों ऐसे हैंग हो रहे हैं, लटके हुए हैं, और आप उनको तोड़ना चाहते हो। इफ यू इमेजिन दिस, इट इज गुड फॉर यू। जस्ट इमेजिन कि जो रूफ है, टॉप है, उसके ऊपर बेटा आपको मस्टर्ड फ्लावर या चाइना रोज और ब्रिंजल अटके लटके हुए दिखाई दे रहे और आप नीचे हो, यू आर ऑन द डाउन साइड, ठीक है, इसको याद रखो। नाउ पेरीगाइनस फ्लावर, आप जहां पे बैठे हो आपके टेबल के ऊपर बेटा, है ना, आपको नोटिस करना है कि आपके टेबल के ऊपर कुछ ऐसे भी प्लांट है जैसे कि प्लम,
प्लम, पीच, रोज, ये जो है रोज, प्लम, पीच और पी से शुरू हो रहे हैं, देख लो। तो आपके टेबल के ऊपर रोज रखा हुआ है, जस्ट इमेजिन इट, ठीक है। इट इज ऑन यूर टेबल इटसेल्फ, वो आपके बराबर बैठे हुए हैं, आपको बस इमेजिन करना है। जस्ट इमेजिन कि आपके सामने प्लम और पीच जो है तो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, एज वेल एज व्हाट द रोज फ्लावर है वो सब रखा हुआ है, ठीक। सो दिस कंडीशन ना, गायनोशियम इज सिचुएटेड बिलो द फ्लोरल पार्ट्स। और थैलेमस कैसा है, थैलेमस कैसा है ना, थैलेमस इज अपवर्डली, मतलब इससे कप शेप और सॉसर शेप, ठीक है। And the epigynous flower. When petals, sepals and stamens are situated above the ovary, then the ovary is said to be inferior and rest of the floral part superior. तो आपको क्या इमेजिन करना है, अब आपको अपने पैरों की तरफ देखो, जहां बैठे हो चेयर के नीचे, आपके नीचे बेटा यहाँ पे गुआवा पड़ा हुआ है, एप्पल पड़ा हुआ है, कुकुम्बर भी नीचे पड़ा हुआ है, और तो और बेटा रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, तो सनफ्लावर भी नीचे गिरा हुआ है। जस्ट इमेजिन, जस्ट लुक डाउन, तो आपको पता चलेगा कि आपके हिसाब से बेटा आपको अभी एग्जाम्पल्स 100% याद होने चाहिए। हाइपोगाइनस जैसे मैं पूछूंगा तो आपको बस वो खुली चीटिंग है, ये एग्जामिनेशन हॉल में बैठो, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जस्ट इमेजिन दिस एंड यू विल रिमेंबर दिस all examples in your examination hall. Just look toward the roof and you will remember, yes, you are down, so it is a hypogynous condition. आप नीचे हो, आप अपने पोजीशन के हिसाब से सोचो, ठीक है। तो आप नीचे हो और ऊपर बेटा ओवरी है, ठीक है, दैट इज व्हाट द सुपेरियर ओवरी, और इसीलिए सारे जो एग्जाम्पल ऊपर लटके हुए हैं, आप जहां पे हो वहीं पे ओवरी है और वहीं पे सारे पार्ट है, इसलिए सारे पीएस जो प्लम है और पीच है और रोज है वो आपके टेबल पे ही रखे हुए हैं, और नीचे गुआवा पड़ा है, ठीक है, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर पड़े हुए हैं, एप्पल है, कुकुम्बर है, ये नीचे आपके पैर के नीचे। सो दे आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट द एपिगाइनस कंडीशन, क्योंकि आप ऊपर हो और आपके वो नीचे, तो दैट इज व्हाट द एपिगाइनस कंडीशन। अगर आप इस टेक्निक को यूज करते हो, ये फोटोग्राफिक मेमोरी इसको कहते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल इसका बताया, आप अपने आप इसको डिवाइस करो, अपने हिसाब से इसको अरेंज करो। जस्ट दिस इज अ वन वे आई एम डीलिंग विद यू, ठीक है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि कैसे आप इन सारे, अभी शायद आप मे बी, अगर आपको ये टेक्निक समझ में आई तो मे बी यू कैन नॉट फॉरगेट दिस 3 एग्जांपल्स फॉर 2 years, बाद में भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आफ्टर एग्जामिनेशन, है ना। हु विल आस्क यू यस और नो, कैन यू रिमेम्बर, यस और नो, आपको टेक्निक समझ में आई क्या? यस सर। पेरिगाइनस का क्या था? पेरिगाइनस का प्लम, पीच एंड रोज, ठीक है। तो ये जो तीनों जो है, मतलब आपको अगर एग्जाम्पल याद हो गए होंगे तो बेस्ट थिंग है, क्योंकि ये एग्जाम में तो हमेशा पूछते ही है ना। तो जो जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती है उसके एग्जाम्पल मैं कोशिश करूंगा कि आपको याद हो ही जाए, तो दैट विल बी, है ना, माई ड्यूटी, है ना। अब आते हैं बेटा कुछ ऐसे शब्दों को समझते हैं, जैसे कि ब्रैक्ट। हमने ब्रैक्ट को पहले भी मैंने आपको ये ब्रैक्ट जो वर्ड है वो समझाया था। ब्रैक्ट, अगर जिस फ्लावर को ब्रैक्ट होता है उसको हम ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। द फ्लावर विच अराइज फ्रॉम द एक्सियल ऑफ द ब्रैक्ट इज कॉल्ड एज अ ब्रैक्टिएट फ्लावर। अगर ब्रैक्ट नहीं होगा, जिस फ्लावर को ब्रैक्ट नहीं होता, उसे हम ई ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं, ई ब्रैक्टिएट। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ फ्लावर अराइज हो रहा है, अभी ये जो है ये यहाँ का फ्लावर तो गिर गया नीचे, ठीक है, बट ये आप देखो छोटा सा ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल, है ना, ये जो पेडिसेल के नीचे है, तो इसे मैं ब्रैक्ट कहता हूँ, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द ब्रैक्ट, ठीक है। ये रोज है, आपने रोज जरूर देखा होगा। तो यहाँ पे जो फ्लावर आ रहा है ये उसका, और यहाँ पे ऐसा ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सो दैट इज अ ब्रैक्ट, ठीक है। सो ब्रैक्ट इज प्रेजेंट। सर पेलिकल जैसा ना? क्या बेटा? पेलिकल जैसा। नेक्स्ट देन ई ब्रैक्टिएट फ्लावर है। ई ब्रैक्टिएट क्या होता है? जिसमें ब्रैक्ट नहीं होता, है ना। फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट इज नोन एज ए ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। तो यहाँ पे डायरेक्ट फ्लावर है, कुछ भी नहीं है, कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। सो दैट इज व्हाट द ई ब्रैक्टिएट फ्लावर।
देन दूसरा वर्ड आता है इनवोल्यूक्रे। इनवोल्यूक्रे भी मैंने आपको बताया क्या होता है। मैंने बोला कि सनफ्लावर जो है या हेड जो होता है कैपिटुलम, उसके बैक साइड में ये होता है। अब ये बैक साइड का इमेज दिखा रहा हूं मैं, देख लो। सनफ्लावर या है ना, हमने पढ़ा है बराबर है। द व्हर्ल ऑफ द ब्रैक्ट सराउंडिंग द पेडंकल इज कॉल्ड एज इनवोल्यूक्रे। तो जब पेडंकल को डायरेक्टली बेटा ऐसे सराउंड करता है ब्रैक्ट्स का व्हर्ल, इस चीज को हम लोग इनवोल्यूक्रे कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द इनवोल्यूक्रे। ठीक है। सो ये जो चीज है अभी इनवोल्यूक्रे वाला जो चीज है, ये नॉर्मली आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने आपको है ना समझाया है। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है। सो आगे चलते हैं। क्योंकि ये पेटल्स नहीं है, मतलब ये एक फ्लावर नहीं है, तो इसको मैं सेपल्स नहीं कहता, है ना। ये दिस एंटायरली इज व्हाट, है ना। अब कुछ और भी टर्मिनोलॉजी, जैसे स्पैथे। स्पैथे भी ये वर्ड मैंने बताया, मेज में, स्पैडिक्स में मैंने आपको बताया, है ना। So when large bract completely encloses whole inflorescence, आप मेज को खरीद के लाओ, आपको बिल्कुल बेटा वो पूरी तरह से उसको सराउंड किया हुआ रहता है, आप देख पाओगे। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग डेफिनेटली बेटा, है ना, देखो यहाँ पे स्पैडिक्स लिखा हुआ है, दिस इज अ स्पैडिक्स। तो स्पैडिक्स में जो भी देखने को मिलता है उसको हम लोग कहते हैं स्पैथे। एंड स्पैथे ग्रीन भी हो सकता है या कलरफुल भी हो सकता है। ठीक है। एंड देन, है ना, अब पेटियोलॉइड ब्रैक्ट होते हैं। पेटियोलॉइड ब्रैक्ट का मतलब क्या है? ये फ्लावर में भी आप लोगों ने जरूर देखा होगा। अभी एक्चुअली फ्लावर ये है, ऊपर जो व्हाइट कलर का है वो फ्लावर है, तो नीचे क्या है फिर? ये पिंक कलर के। तो पिंक कलर की जो दिखाई दे रहे हैं वो मॉडिफाइड ब्रैक्ट है बेटा, जो कलरफुल है। जैसे कि पेटल्स होते हैं, जैसे कि फ्लावर का पेटल होता है, वैसे बेटा कलरफुल ब्रैक्ट है। इसीलिए इसको हम लोग पेटल जैसा, लॉइड मतलब क्या है? पेटेलॉइड ब्रैक्ट, है ना। तो मैंने आपको वो प्लांट किंगडम में शब्द समझाया था, राइजोइड मतलब रूट जैसा, है ना। वायरॉइड मतलब वायरस जैसा, बैक्टेरॉइड मतलब बैक्टीरिया जैसा, तो वही है पेटेलॉइड मतलब पेटल जैसा ब्रैक्ट। सो बुगनवेलिया जो प्लांट है उसमें आपको ये चीज देखने को मिलती है। हाँ बेटा। इन जैसे फ्लावर में पेटल्स नहीं होते क्या? पेटल्स है ना, छोटे छोटे पेटल्स है। ठीक है। बट इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम पेटल ब्रैक्ट ने ले लिया। ठीक है। अब आते हैं ग्लूम के ऊपर। अभी ग्लूम क्या है? स्मॉल ड्राई स्केली ब्रैक्ट्स। तो जब भी ग्रासेस आप देखोगे, ग्रासेस, तो उसमें जो है ना, ये जो होते हैं एकदम बिल्कुल स्केली, बिल्कुल पतले से फ्लावर के आजू बाजू में पाए जाते हैं, बिल्कुल पतले, क्योंकि उसके फ्लावर भी बहुत छोटे होते हैं ग्रासेस में। ठीक है। तो वीट में आपको देखने को मिलेगा, आपने कभी वीट देखा होगा, वीट का जो कॉब होता है, आप देखोगे इसमें अंदर गेहूं का दाना होगा। ठीक है। तो उसके बिल्कुल आजू बाजू में बेटा बिल्कुल पतले से, है ना, आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ब्रैक्ट्स देखने को मिलेंगे, उनको हम लोग कहते हैं ग्लूम्स। सर स्टेराइल फ्लावर को भी ग्लूम्स कहते थे ना? हाँ, वो तो स्टेराइल फीमेल फ्लावर को भी कहते हैं। ठीक है। बट उनको, है ना, नल फ्लावर कहते हैं, नल ग्लूम्स कहते हैं। श्योर। अभी जो मेन बाकी जो पॉइंट है, जिसमें कैलिक्स, कोरोला, ये जो फ्लावर के पार्ट है, इनके बारे में बेटे हम लोग जो है वो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि फिर ये अलग पॉइंट पे हम लोग जाएंगे। तो आप हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझा देता हूँ। नाउ हमको एक एक करके जो फ्लावर के चारों वर्ल्स है, मतलब कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम, उनके अलग अलग टाइप, ये सब पढ़ना है फ्लावर का पूरा डिटेल, है ना। क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फ्रूट्स के अलग अलग टाइप पढ़ने हैं, मतलब अब मैंगो खाते हो तो मैंगो क्या फ्रूट है, और अगर कोकोनट खाते हो तो कोकोनट क्या है। ठीक है। या तो ग्राउंड नट खाते हो तो ग्राउंड नट भी क्या फ्रूट है या नहीं है, ये सब कुछ बेटा हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। या तो मेज को या राइस को या व्हीट को मैं फ्रूट क्यों कह रहा हूँ, वो तो सीड जैसे दिखाई दे रहे हैं। सो ऑल थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्कस। ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, वन बाय वन ऑल द फ्लोरल वर्ल्ड्स वी विल डिस्कस। ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। ठीक है। यू कैन आस्क व्हाटएवर यू वांट नाउ, राइट नाउ। सर सेपल और ब्रैक्ट का पोजीशन सेम होता है, तो हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि वो सेपल है कि ब्रैक्ट है? वहां पे नोटिस करना है आपको
कि वो सेपल्स के नीचे है क्या, है ना, जहां फ्लावर शुरू हो रहा है, जहां फ्लावर शुरू हो रहा है ना, वहां पे आपको नोटिस करना है। ये देखो अभी ये पेडिसेल है, अब यहाँ पे कलरफुल चीजें दिखाई दे रही, जहां पे पेडिसेल शुरू हो रहा है ब्रांच से, ठीक है, तो डेफिनेटली बेटा ये ब्रैक्ट है, ऑल्दो इट इज अ कलरफुल, ठीक है। और तो और यहाँ पे आपको सेपल्स दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे बेटा, है ना, व्हाइट फ्लावर जैसा दिखाई दे रहा है, अंदर दिखाई दे रहा है, तो ये फ्लावर है, तो ये तो ब्रैक्ट है। सर हाँ सर वो मुझे पता नहीं चल रहा है कि मतलब कैसे क्लासिफाई किया है, मतलब जैसे क्या सर मतलब अगर फ्लावर्स के 2-3 टाइप्स है तो वो कौन से फैमिली में? मतलब कौन से टाइप है फ्लावर के, किस कौन से, क्योंकि कौन से बेसिस पे, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप है। तो वही ना, मतलब जैसे कौन से, मतलब फैमिली कौन सी वैसे? फैमिली, दे आर बिलोंगिंग टू द डिफरेंट फैमिलीज। देखते देखो हम लोग सिमेट्री के हिसाब से 3 टाइप है सर वही मतलब ना, 3 टाइप या तो पोजीशन ऑफ द ओवरी के हिसाब से 3 अलग टाइप है, तो उनके अलग अलग एग्जाम्पल है। और ऐसा जरूरी नहीं कि जहाँ पे सिमेट्रिकल एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है वहां पे बेटा हाइपोगाइनस हो, ये जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी, ओके। ठीक है।